हेलो एवरीवन, इट्स मी और एडमिन अमन सिन्नाज अपडेट्स। सिन्नाज साथ हैं और खुश हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे लाइव में। एंड गाइस, आपको बता दूं, वूट पर जो सिन्नाज का एपिसोड आने वाला है कल, वो वूट पर फ्रीली अवेलेबल होगा। उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आपको बस वूट ऐप डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, ओके। जिनका वूट ऐप नहीं चलता है अदर कंट्रीज़ में, वो वीपीएन डाउनलोड करके वोट चला सकते हैं, ओके। एंड होप सभी कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि हमारे सिन्नाज दिखने वाले हैं कल रात 8 बजे। कौन कौन एक्साइटेड, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। एंड कल गाइस ट्रेंड है हमारा सिन्नाज का 3 बजे इंडिया टाइम, संडे इंडिया टाइम 3 बजे। सभी को पार्टिसिपेट करना है। ट्विटर पे आईडी बनाओ और ट्रेंड में ज्वाइन करना। मेरा ट्विटर अकाउंट लिंक के डिस्क्रिप्शन में कंटिन्यूसली ट्वीट करूँगा। आप लोगों को बस रिट्वीट करना है। प्लीज़ सभी को ट्रेंड में आना है। प्लीज़ ट्विटर आईडी ओनली फॉर सिन्नाज, प्लीज़, ओके। एंड थैंक यू गाइस मेरे लाइव को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए। आप लोग डेली मेरा लाइव सुनते हो और जो भी मेरे लाइव में आते हैं स्पीकर, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो और मेरे सारे लाइव सुनते हो। उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव डालता हूँ अकॉर्डिंग टू डेट, ओके। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर किया करो। चलो अब हम लोग लाइव सुनते हैं। इस लाइव में हमारे साथ शिखा जी, अनु जी एंड खयाती जी जुड़ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइव है, एंड तक ज़रूर सुनना, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, ओके। लाइक ज़रूर कर दो पहले से। अब चलो हम लोग लाइव सुनते हैं। थैंक यू। ख्याति जी, आप बता रहे थे कि आपका फेवरेट मोमेंट सलमान सर का सिद्धार्थ और शहनाज के साथ मस्ती मजाक वाला। आप बताओ कौन सा था आपका, फिर अनु जी बताएंगी। वैसे तो बहुत सारे हैं। मैंने बोला ना, खाली वो 2 वीकेंड वो वीक का ही नहीं है। उसके अलावा जेलेसी टास्क और वो जब वो सीक्रेट रूम में जाने वाला रहता है उसके पहले। हम्म। उसके अलावा तो मेरे सब ऑलमोस्ट उनके सब बहुत सारे सारे। हैं। हाँ इनफैक्ट मुझे तो वो हॉस्पिटल वाला भी अच्छा लगा था, जब सिद्धार्थ हॉस्पिटलाइज था और तब हाँ सलमान सर ने ये बोला था कि तुम्हारे जाने के बाद सना तो बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। हाँ, वो कह रही है कि मैं क्या करूं, मुझे कोई सिद्धार्थ ही नहीं अटेंशन है। नहीं देता। हाँ जी। अन्नू जी, आपका कौन सा है फेवरेट? मेरा सबसे फेवरेट है जेलेसी टास्क में जब सलमान खान घर के अंदर आते हैं, उसको अच्छा। फिर वो मान जाते हैं और खुश हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है सना। उसके बाद जाते वक्त वो उसको जब पूछते हैं ना कि क्या है, तुम मुझसे क्यों इतना एक्सपेक्ट करती हो, कितना, वो बोलती है कि मेरी है इससे अटैचमेंट। फिर सिद्धार्थ जिस तरह से देख रहा था उसको, और फिर वो उसको बोलती है बोल तू भी, तो वो बोलता है तो मेरा वो बहुत फेवरेट मोमेंट मुझे है। तो पता ही। इट वाज लाइक हम्म। मतलब सलमान खान के सामने उन दोनों ने काइंड ऑफ लाइक कन्फेस किया था अपना रिलेशनशिप, तो वो मुझे बहुत पसंद है। डायरेक्ट तो एकदम से नहीं कर सकते, पर वो बिना हाँ जी। बोले ही वो एश्योरेंस था उन तीनों में। वो एक काइंड ऑफ पैक्ट था कि अच्छा अब मुझे पता है, अब तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखो, और हम्म। काइंड ऑफ, है ना। वो मेरा फेवरेट है। और मेरा एक और फेवरेट है जब बिल्ले बिल्ले का पर्दाफाश किया था सलमान खान यस। ने, और यस। हाँ मतलब सना को यस। प्रूव किया था लाइक शी वाज नॉट हम्म। गिल्टी ऑफ व्हाट हैपेंड। तो उसमें हम्म। उस एपिसोड में सिद्धार्थ वाज वेरी प्राउड ऑफ सना, मतलब एकदम उसके फेस में ना था कि लाइक अच्छा हुआ, यहाँ मतलब ये क्लियर हो गया। तो वो एपिसोड बहुत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सना बहुत। की तरफ से, कि जो भी मतलब वो सिद्धार्थ के लिए भी था, जो 10% उसके माइंड में जो भी डाउट होगा, क्योंकि उसको तो नहीं पता था कंट्रोवर्सी के हाँ बारे जी। में,
वो अंदर आके सना को जाना, अंदर आके अंदर ही उसको कंट्रोवर्सी पता चली, अब उसको ब्लाइंडली भी वो नहीं कर सकता ट्रस्ट की, मतलब वो जानना चाहता था कि इसमें हाँ इसकी जी। कितनी फॉल्ट थी नहीं थी, तो वो एक मेरा फेवरेट है, मतलब वो ये दोनों मेरे लिए काफी इमोशनली फेवरेट है। और दो एक एक जो शहबाज आया होता है वो वाला बहुत हाँ फनी वाइज मेरा वो फेवरेट भी। है, जब वो खेतों में घूमना शॉर्ट्स पहन के वो और मुबारक एक, हो हाँ जी, सिद्धार्थ। और शादी उस हो। हाँ, वो एक हाँ जी, आप फेवरेट है। बोलो। और एक फनी फेवरेट है मेरा, जब वो बोलता है कि सना तुम मतलब इससे एक्सपेक्ट क्या करती हो, तो वो शुरू हो जाती है, ये मेरी तारीफ करे, मेरी चौक की तारीफ करे, मेरी आंखों की तारीफ करे, मेरे होठों की तारीफ करे, मेरे दांतों की तारीफ। वो बहुत मजा आता है मेरे को। और एक जब वो हाथी ये वाला। कहते हैं, हाँ, मुबारक हो, तीन हाँ महीने शादी को कितने महीने हो गए? हाँ। वो सिद्धार्थ भी पहले मना नहीं वाले करता। हाँ हाँ जी, बोलो आप। और फाइनल वाला मेरा एक बहुत फेवरेट है, जब वो दोनों एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं, वो अच्छा हम्म। लगता है मेरे को, क्योंकि सलमान खान मैंने सारे बीवी देखे हैं, मैंने हाँ कभी जी। सलमान खान को इतना पर्सनली इन्वॉल्व होते हुए किसी कंटेस्टेंट के साथ इतना एंजॉय करते हुए एंजॉय मैंने कर, कभी नहीं देखा। लाइक ही जस्ट लव्स शहनाज, मतलब उसको सीरियसली। तो बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। एंड वो मुझे लगता था कि ही वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द वीकेंड का वार, कि मैं इससे मिलूंगा, मजे करूंगा, बातें करूंगा। तो वो फीलिंग आती थी मुझे सलमान खान से, जब भी वो शहनाज से बातें करते थे तो वो खिंच जाता था। वीकेंड का वार ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंडे तक जाता था वीकेंड का वार BB13 का, बिकॉज की ज्यादा स्क्रीन टाइम तो सना ही लेती थी, सलमान और सीरियसली में। सलनाज, है ना। और फिर हाँ सिद्धार्थ, जी। तीनों का ही चलता रहता था आधे से ज्यादा टाइम। और फिर तीसरे दिन बैंड बजती थी इन लोगों की, बाकियों की। तो वो एपिसोड भी मेरा बहुत फेवरेट है, जब वो और उसको मुझे तो समझा। कभी कभी, हाँ जी, मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता था कि जिस दिन सलमान सर जैसे सना का कभी दिल दुखा दिया ना, तो जो हाँ उसके फेवरेट एक्टर्स होते थे ना, उनकी एंट्री हो जाती, जैसे गौतम गुलाटी, कार्तिक आर्यन। मीन्स सलमान सर ना बहुत सारी ख्वाहिशें खुद ही पूरी करते थे, वो खुद ही। अब जैसे जेलेसी वाले टास्क में जब ऑलरेडी केक कट हो चुका था तो उनको आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी आए, तो वो मुझे हाँ। बहुत क्यूट लगा था। वो कहते नहीं नहीं। काहे पगलेट। हाँ केक हाँ। वो खुश मुझे कर, बहुत क्यूट लगा था। वो प्यार तो करते थे, लाइक लाइक अपनी लाइक सिस्टर छोटी टाइप। बहन की तरह। खुद ही बोला था भी उन्होंने, लाइक ही हाँ फेल्ट। उन, आई गेस सना की नेचर ऐसी है, जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे अटैच हो जाते हैं ना, दे फील प्रोटेक्टिव फॉर हर, लाइक सेम फॉर सिद्धार्थ। वो मतलब जैसे ना, इसको इसको कोई बुरी नजर न लगे, इसको कोई नुकसान न पहुंचाए, वैसी फीलिंग सबको आ जाती थी। सलमान की भी वही थी कि वो प्रोटेक्टिव फील करते थे उसके लिए। तो बहुत सारे सारे मेरे, मैं तो वीकेंड का वार, मैं व्हाट, मैं जब शुरू शुरू में देखती थी बिग बॉस, तो मेरे को वीकेंड का वार बड़ा बोरिंग लगता था, कि मतलब सबकी टांग खिंचाई हो रही है, और ये जो सारे गेस्ट आते थे मेरे को बड़ा बोर होता था। BB13 वाज द वन जो जब मैं एक्चुअली एंजॉय करने लगी, मतलब कि एक गेस्ट भी आने लगे थे ना, वो भी मैं एंजॉय करने लगी थी। ये गेम्स खिलाना ये मुझे बड़ा बोरिंग लगता था पहले। हाँ जी। अपार्ट फ्रॉम द बैशिंग, आई वुड नॉट नेवर एंजॉय वीकेंड का वार, बट मैं, क्योंकि इसमें इसमें मतलब सिर्फ इन दोनों की तो देखना है, मतलब वही तो। मजा मजा सबसे आता था। पहला जो वीकेंड का वार हुआ था, जब उसको बोलते भूमरो करो, वो वाला भी बहुत मस्त था। और और उसको जब वो बोलते एक्टिंग करती तुम है शुक्ला सिद्धार्थ की की। एक्टिंग भी हाँ बहुत बड़ी अच्छी करती हो, मैंने सुना है। हम्म। और और वो एक भी वो आसिफ वाला याद है, वो बहुत। जो लूडो टास्क हुआ था, स्नेक एंड लैडर वाला जो टास्क हुआ था, उसके बाद जब सलमान सर कहते हैं पंजाब की कैटरीना कैफ भी गाली देती है, और वो कितने दीवार प्यारे वाला। तरीके से बोलती है, मैं इससे भी ज्यादा गंदी वाली देती हूँ, वो बस कंट्रोल कर लिया। मुझे तो इतना अच्छा लगा था ना वो। हाँ, एक और मेरा फेवरेट है, वो सिद्धनाज के लिए नहीं, सिर्फ सिद्धार्थ के लिए, जब वो वुमेन फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट पे बोलता है ना, जिस दिन वो चाय वाला हाँ जी, एपिसोड हुआ होता है, वो मेरा बहुत सही बोला बहुत था उसने। पर्सनल फेवरेट है, बहुत बहुत पर्सनल।
मतलब अगर मैं कभी भी कोई किसी को भी मैं कोई एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर यू आर अ मैन एंड यू ट्रूली फील व्हाट फेमिनिज्म इज, तो वो ये एपिसोड देखो, ये क्लिप देखो, सीरियसली में आई you will एग्री विद यू। what feminism is. Feminism is हमको तुम कम मत समझो, हमको इक्वल समझो, बट हर चीज यस। में इक्वल समझो, है ना। आई लव हम्म। दैट। ये और नहीं कि इसमें हमको बस सलमान सर ने भी चाहिए। पूरा बोलने दिया था सिद्धार्थ को। हाँ, हाँ रोका बिल्कुल। नहीं था। I mean he knows that कि इसके पॉइंट्स बेसलेस नहीं होते, लॉजिकल होते हैं, तो everybody would love to listen to him. जो वो बोल रहा है वो सुनने सुनने लायक बातें हैं, ये नहीं कि कोई बकवास कर रहा है। तो even though he was upset, even if he's angry, he always lets him speak, क्योंकि उनको पता है कि ये कोई पॉइंट रखना चाहता है अपना, हाँ तो जी। he always speaks। तो वो मेरा बहुत बहुत आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दैट मतलब वो मेरे को ना, मेरा रिस्पेक्ट उसने टू फोल्ड्स ज्यादा हो गया था सिद्धार्थ के लिए। आई वॉज अ फैन, बट उस दिन मैं सुपर डुपर फैन हो गई थी उसकी। मुझे ऐसे लोग, ऐसे मैन मुझे बहुत पसंद है, जो मतलब ट्रूली बिलीव करते हैं दैट वुमेन आर नो लेस। और तो उसने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे दिए थे कि मीन्स हम भाई बहन में, और हमारे रियल लाइफ में भी मेरी भी अपने भाई से एग्जैक्टली बहुत लड़ाई होती है और ऐसे मारपिटी हो जाती है यार, क्या करे, कभी कभी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन उस टाइम पे तो मैं सीरियसली बताऊं, जो वो मोमो आंटी कर रही थी ना वो फेक ही लग रहा था, क्योंकि बहुत। जब शहनाज के ऊपर पॉइंट आउट हुआ था उसके करेक्ट के ऊपर, बट दे ऑल आर लाइक कि मीन्स मैंने सुना नहीं, मैंने करा नहीं, इतनी बदतमीजी वाले वर्ड। मीन्स उसकी बेस्ट फ्रेंड शहनाज की जो BB13 में, आप समझ गए होगे किसका मैं नाम ले रही हूँ, उसने जब हाँ ऐसे बोला तो मुझे लिटरली बहुत फील हुआ था। और इनफैक्ट जो अब्दुल्ला थी वो भी उनके साइड में ही थी। अगर देखा जाए वो जब तक गन बोलते रहे उसने कुछ नहीं बोला। एंड में जब उसने ये देखा कि इनफैक्ट आसिम और सिद्धार्थ गए थे सबसे पहले बोलने कि तुम ये गलत मत बोलो, और आसिम ने मीन्स बोला भी था कि ऐसे मत बोलो, बहुत गलत लग रहा है तुम्हारा, बट राइट। उस टाइम पे कोई बोला ही नहीं। मुझे बहुत फील हुआ था कि मीन्स उसने ये सही बोला था कि मेरे पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं क्या बाहर। हाँ हाँ, मुझे मेरा दिल बहुत, मतलब वो अंदर से बहुत हर्ट हो गई थी, लाइक कि मतलब ये तो हद हो गई। हाउ कैन यू समबडी स्पीक अबाउट, एंड नोबडी शुड। किसी को हक नहीं है किसी के कैरेक्टर पे इस तरह से बोलने का। आप बाद में आके सॉरी बोलते हो, वो सब लाइक दैट डजंट मैटर। मतलब अगर एक बार बोल दिया आपने तो दैट इज रॉन्ग, इट ऑलरेडी वेंट आउट ऑफ योर माउथ। गलत हो गया वो। तो आई नो व्हाट यू मीन। मुझे तो सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या लगा था, जब उनकी लड़ाई कौन होती सा? है। जब उनकी लड़ाई होती है वो कहता है 1 2 3 4, सबको पॉइंट आउट करता है। इनफैक्ट वो आसिम को भी पॉइंट आउट करता है बट शहनाज को हाँ नहीं करता, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, भाड़ में जाओ सारे। बाहर में भाड़ जा, में और बाद में देखा अब्दुल्ला की कैसे बजाता है, कहता है जब मैं शहनाज के साथ गुड टर्म्स में था तब तुमने मुझे हर टाइम रोका। मैंने कहा यार ये सारी बातें बंदा नोट करता है लेकिन टाइम आने पे खोलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सीन। आरती वो गॉट अ बहुत वार्निंग इन ऑब्जर्वेंट दैट था एपिसोड। पूरे हम्म। सीजन में। हाँ, आरती को वो एपिसोड में काइंड ऑफ वार्निंग मिल गई थी। उसको लगता था कि हाँ ये लेटा पड़ा रहता है, इसको क्या पता चलेगा, पर उसको ना समझ हम्म। में आ गई थी कि अब मैं ये सारे गेम्स नहीं खेल सकती सिद्धार्थ के साथ। इनफैक्ट रोज वाला जो टास्क था जिसमें रोज देना होता है, जो हम्म। वो मोमो आंटी थी उसने आसिम के लिए क्यों अग्री किया था, अगर हम अनसीन अनदेखा देखे ना तो उसमें एक एपिसोड में क्लिप भी आई थी जहाँ पे दे बोथ मीन्स ये 8 years पुरानी फ्रेंड्स जो है आपस में बातें कर रही थी। और मुझे लगता है वहां पे अब्दुल्ला ने ये बोल दिया था कि आसिम मुझे रोज देगा, तभी रश्मि ने बोला था ओके आसिम। क्योंकि जब पहले, जब पारस, सॉरी मीन्स जो रावण जी है टकला। वो जब उस बॉक्स में, हाँ टकला, जब एक्चुअली मैं ना बोल नहीं सकती क्योंकि ना ये चीज सबके साथ है, और कई टकले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, तो और इसलिए मैंने सॉरी उनको या ना रावण ही रावण। बोलूंगी वो। हाँ वही सही है। तो
जो वो था ना उसमें उसने मोमो आंटी ने सबसे पहले उसको बोला कि नहीं ये जो है ना ये रावण ये है। और मैंने देखा कि लास्ट वाले उसमें हाँ आसिम ने लिया, लेकिन अब उसने लड़ाई नहीं की। तो मैंने कहा कि ओ, और अब हम डिकोडिंग वगैरह करते हैं ना, तो अब मुझे लगता है कि तुम उस लड़की को बोलते हो कि वो गलत है, और उसको तो किसी ने बचाया भी नहीं, और उस लड़की वो बिल्कुल शांत रही। और जब मीन्स अब्दुल्ला मैडम को एक दिन सेव नहीं किया, इतना ज्यादा उसने अपने आप को दिखाया कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। और नेक्स्ट डे देखा जब सलमान सर ने बोला आप इंडिपेंडेंट है ना, आप इंडिपेंडेंट, उसको लगा सर मेरी तारीफ करे, लेकिन वो जो इस वे में बोला था ना, मेरा तो मन किया कि जाके हक कर लूं कि कितना अच्छी बजाई है। सीरियसली में उसको ये लग रहा था मेरी बड़ी तारीफ हुई है। वही जब मीन्स बल्ले बल्ले की वो ही थी ना, हाँ, पर्दाफाश, तब। आई नो। और उस टाइम पे भी सिद्धार्थ शॉक्ड हो गया था कि जब उस कॉलर ने ये बोला था कि आप और जहरीला एंड आसिम और आप, आपके साथ अब्दुल्ला भी थी, जब आप इनकी बातें कर रही थी, बुराई कर रही थी। और सिद्धार्थ उस टाइम पे शॉक्ड हो जाता है कि अब्दुल्ला भी थी वहां पे। और उसके आई पापा ने बिल्कुल सही बोला था कि आई ये आपको नोटिस्ड। अपना समझ हाँ के बोलती है और आप वहां जाके कुछ और बोलते हो। और बोलते हो। हाँ हाँ, अच्छा किया था, मुझे बड़ा मजा आया था। बिल्कुल सही किया था। अगर मेरे पापा भी होते ना तो वो भी ऐसे करते। मैंने तो ये सोचा अंकल ने कितना कंट्रोल किया, सीरियसली में कितना गंदा बोला था उस रावण ने, सीरियसली में। और ऊपर से आफ्टर द जेलसी टास्क व्हाट ही सेइंग कि मैंने सीक्रेट रूम में देखा था कि शहनाज मेरे को लाइक कर रही थी, बल्कि सीक्रेट रूम में तो उन्हें ये देख लिया था कि ये दोनों सच में बहुत ज्यादा अटैच और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और बल्कि जो वो छिपकली जी है वो ओवर एक्टिंग कर रही है। और एग्जैक्टली वहां और पे वहां उस पे बैठ के उसने कोई तो कॉन्वर्सेशन था उसमें वो खुद सिद्धार्थ को बोलता है कि तेरे लिए बोल रही है। वो शायद विशाल कुछ। का वो सिद्धार्थ को पूछता है वो तेरे बारे में बोल रही है, जब हाँ हाँ, शहनाज हम्म। वहां विशाल पे। को कि जो मेरे दोस्त के बारे में माइक बोलता है दूर कि मरा रखो। पड़ा था। कौन अपनी सांसों की आवाज थोड़ा माइक दूर रखो। तो तब वो रावण उसको पूछता है कि ये तेरे बारे में बोल रही है, तब वो उसको हाँ बोलता है। वो हाँ ऐसे नॉट अग्री। करता एंड है। तभी अब्दुल्ला विशाल के पास बैठ के मालिश करवा रही होती है। और इसको और राइट। वो रावण क्या कहता है, ये तेरे को बहुत मिस कर रही थी। और उसकी शक्ल देखना अब लगेगी, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि बस एक तो और वो वहां पे जो हेयर गेम भी बैंड तो खेला लगाती था थी ना। उसने। वहां पे हाँ, गेम खेल लिया था ना, अब्दुल्ला को भी बोला कि तेरे को भी बहुत मिस कर रहा है सिद्धार्थ, लेकिन वो नहीं ये तेरे को मिस कर रही थी, सिद्धार्थ हाँ को जी। हाँ, बोलता है। सिद्धार्थ लेकिन को। सिद्धार्थ को सब पता था, तभी तो उसने क्या किया था, जितने भी मीन्स इसको पता था कि जितने भी चीप पर्सनालिटीज है जितना गंदा बोलते हैं, तो उसने उस सबको अपनी टीम में रखा था ताकि ये इनको शहनाज को कुछ भी वो ना करे, पीछे ना उसको हटाए। क्या लगा था रावण को कि सिद्धार्थ को सीक्रेट रूम से उसी दिन हॉस्पिटल ले गए थे और वो सीधे हॉस्पिटल से आया है, तो उसने ये सब कुछ देखा नहीं होगा, पर हाँ उसको जी। सब दिखा रहे हाँ थे वो लोग। सब। तो वो बाद में आके बोलता भी है कि जब शहनाज और आसिम बैठे होते हैं तो वो उन दोनों को ही एक बोलता है कि यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है, मीन्स क्योंकि उसने देखा था कि आसिम भी गलत नहीं था, उसने देखो सना को नॉमिनेट नहीं किया। ये चीज मुझे हाँ अच्छी लगी। अच्छा। मुझे पता है पूरे बीबी में मैंने कभी आसिम को हेट नहीं किया या मेरे को वो डिसलाइक नहीं किया, क्योंकि वो अपना गेम खेल रहा था। वो अग्री। अपने गेम के लिए जो भी स्ट्रेटजीज बना रहा था, जो भी उसने अपनी एक एक उसने बनाई थी पर्सनालिटी, वो गेम के लिए थी। लेकिन ये लोगों की एक्चुअल फितरत वो थी जो उन्होंने वहां पे दिखाई, ये वो खुद वैसे हैं। पर आसिम अपना गेम खेला, उसने गेम रनर फर्स्ट रनर अप हुआ, बाहर आया, वो अपने काम से काम रख रहा है, हाँ ही इज डूइंग सीरियसली। ग्रेट। लेकिन ये लोग ना जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेचर और कैरेक्टर इतने जेलस थे, और इतना ज्यादा वो लोग बुरा मतलब जो दूसरों के लिए जो
बोलते हैं ना कि यू प्रे बैड फॉर अदर्स एंड यू गेट दैट, उनकी ये हालत है आज। ये लोग ने इतना परेशान किया था ना शहनाज और सिद्धार्थ को, तो आज उनकी सीरियसली हालत में। ही ऐसी है, कहीं के नहीं है ये लोग। बट विद देम इनफैक्ट नो अनु जी, एक ये है कि ये लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत टाइम से है, एंड सना अभी आई एंड वो उसने इतना सारा फेम ले ऑफ लिया, तो कोर्स, वो हाँ, भी वो अग्री। चीज का उनको ये एक है कि हजम नहीं वो हो रहा कैसे था। इतनी, हाँ, हजम नहीं, लेकिन हाँ, डाइजेस्ट लेकिन नहीं मैं हो रहा ये कि वो बोलूंगी। कितनी आगे जा सकती है। एंड आसिम और वो दोनों एक ही लेवल के थे यस। और एक साथ निकले हैं, तो दे नो के हार्डवर्क क्या है, और वो लोग जो थे वो वही थे। अरे आसिम मुझे ने तो भी उस अपना ही कैरेक्टर पोर्ट्रे किया और दिखाया है कि मैं ये ही हूँ। अग्री। इनफैक्ट पता है कि जब वो पेरेंट्स आए थे ना, जब पेरेंट्स आए थे, तो अब्दुल्ला कैसे कह रही थी, तू इतना तैयार क्यों हो रही है आंटी, मुझे ही ना कहीं पता कर, मैं मेरे को ही ना पसंद करके चले जाए। तो आसिम ने देखा था कितना प्यारा जवाब दिया था, तुझे क्यों हम्म, प्रॉब्लम हो रही है, अगर हाँ। तुझे प्रॉब्लम है तो तू बोल ना। हम्म, मीन्स उसने मुंह बंद करवा दिया था, और वो हाँ। अब्दुल्ला को पता लग गया, और वो उसी टाइम चली गई वहां से। वो प्यारे प्यारे बोलता था बीच बीच में, वो ना ऐसी चीजें कर हाँ जाता था जो कि इन लोगों में थोड़ा लाइक हमें फन मिलता था। वो एक बोला था कि डार्लिंग, तेरी डार्लिंग कौन है मुझे पता है। वो वो मुझे मजा आया। अगर आसिम वो हाँ नहीं जी। बोलता तो उसके मुंह से नहीं निकलता, राइट कि तो निकलता। मेरी स्वीट फिर हार्ट है। उसके मॉम आने के बाद भी वो तीनों जो बात करते हैं, वो मतलब इन हाँ, वो तीनों की बहुत प्यारा फ्रेंडशिप, लगता है मुझे। हाँ, वो क्या थी। अच्छी थी थी जो तेरे को मुंह स्टार्टिंग। नीचे हाँ, करके रखना था। जिसको टेंशन होनी चाहिए थी वो तो खड़ा था आराम से, तुझे वो क्यों? हाँ, खड़ा था आराम से। और वो एकदम आसिम जैसे ने ना ना। हाँ हस्बैंड जी। वाइफ और देवर ऐसे नहीं बातें होती। हाँ। हाँ हाँ, एग्जैक्टली वो फीलिंग सेम। देता है वो। या और द आसिम ने ट्रायल ना। वाज ऑसम। हाँ, हम्म मैं यही कह रही हूँ कि आसिम ने कभी भी सना से ऐसे फालतू कोई भी उसके पर्सनली कभी उसने कमेंट नहीं किया। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है ना सना के साथ, जो भी हुई है, सना ने एक बारी तो मुझे तब बहुत हंसी आई जब वो वाला टास्क नहीं होता, फ्रेम टास्क, सना उसके बाल पकड़ लेती लेकिन फिर हाँ भी वो कुछ नहीं कहता, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो है, बॉन्ड था, उसने उस बॉन्ड की हम्म। रेस्पेक्ट की है। वो झगड़े जरूर करता था सिद्धार्थ के साथ, क्योंकि वो लाउड है, वो भी बहुत लाउड है, वो अग्रेसिव है, हाँ जी। वो कंट्रोल नहीं होता। बट कहीं ना कहीं ऑलवेज लाइक वाज फॉन्ड ऑफ देयर बॉन्ड। मतलब एंड में भी जब व्हाई डू यू थिंक सिद्धार्थ केम एंड हग जस्ट बोथ ऑफ देम? सिद्धार्थ को पता हाँ, है ये बस बड़ पता है। बोला, एक मुंह से बकवास करता है, हाँ बट जी। है नहीं वो वैसे काले दिल वाला। दैट्स हम्म। व्हाई ही कम्स इन, बिकॉज जो भी टाइम उनका था, जो भी उनका बॉन्ड रहा है, ही चेरिश दैट। वो उसने उसके लिए आके उसको हक किया कि वो उसने मेरा उसका रिस्पेक्ट करा। एग्जैक्टली ही केम एंड हग्ड हिम। और आई यस। रियली विश्ड कि उन दोनों का ना ठीक हो जाता जाता। मतलब वैसे तो टॉकिंग हम्म। टर्म्स तो लोग आ गए थे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मतलब वो गेम वाइज इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। सिद्धार्थ इज ऑल्सो हाँ वेरी जी। कॉम्पिटिटिव, और नासिम भी बहुत कॉम्पिटिटिव है, इतना लेकिन ज्यादा पता है। इन्वॉल्व हो हाँ गए थे। जी। हाँ जी। लेकिन चाय वाले टास्क में भी देखा जाए ना, सबसे ज्यादा पोकिंग अगर किसी ने की थी तो वो पार सॉरी रावण एंड शिवकली थे। वो दोनों उसको पोक करे जा रहे थे उस फैक्ट। मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता था कि रावण और मोमो आंटी आपस में मिले हुए थे। देखा नहीं था हाँ, जब वो लोग तो एंड मिले हुए ही थे। आंखों आंखों में आई कांटेक्ट होता था हाँ, दोनों का। या वो उसने रावण ने ग्रुप क्यों तोड़ा, बिकॉज माहिरा वाज नॉट कंफर्टेबल विथ मोमो और कुछ ज्यादा ना हो जाए, इसलिए उसने बट वो इजीली शिफ्ट ओवर कर लिया, इज व्हाट बट आई थिंक। हाँ जी, लेकिन इफ अभी मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन वही छिपकली है और वही मोमो आंटी है। अभी इंटरव्यू में दोनों एक दूसरे को बड़े बेस्ट फ्रेंड बुलाते, तो उस टाइम पे क्या था, व्हाट दे आर डूइंग, मींस दे आर डूइंग फॉर फुटेज। अगर उनकी भाषा में बोला जाए तो फेक था ना वो सब तो फिर। फेक ही था, बिल्कुल फेक था। ये किसी के नहीं है यार, ये लोग 8 साल की दोस्ती हो जो भी हो, दे आर ऑल फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, दे आर बीवी नॉट हाउस फ्रेंड्स में फॉर रियल। सब लोग एक थे सिवाय ये दोनों। इनफैक्ट आसिम भी इनके साथ था, क्योंकि हाँ, एंड में आसिम
फर्स्ट आसिम का तो हाफ खराब हो गया दिमाग भी, गेम भी, बिल्ले बिल्ले की वो वजह भी उन दोनों बिल्ले बिल्ले और उसकी वजह से। मोमो। और सिद्धार्थ बोलता भी है जब वो बिल्ले बिल्ले सेकंड टाइम आती है ना, शहनाज को बोलती है कि हाउस कैप्टन बने, तो बोलता नहीं है इसको बाहर से बहुत गालियां पड़ी होंगी हाँ, तभी ये अपना निपटारा कर रही है। मीन्स निपटारा। उसका लॉजिक बिल्कुल सही होता था बंदे का। उसने पहले ही बोल दिया था। हाँ जी। मुझे तो उनका वो मोमेंट भी अच्छा लगता था जब वो तीनों डांस करते थे ना, हेलो, और उसमें हेलो। आसिम भी पार्टिसिपेट करता था, मुझे हाँ, वो बहुत अच्छा लगता था मोमेंट। मतलब आसिम ने फ्रेंडशिप भी अच्छी की और उसने दुश्मनी भी बहुत, मतलब उसका दोनों एक्सट्रीम था। एक्चुअली में ना दुश्मनी क्या हुई वो पता है, जहरीले वाला से क्यों नफरत करता था, क्योंकि वो यही कहता था, उसने ये बात बोली भी थी कि तेरी वजह से मैंने अपना अच्छा मैंने दोस्त हाँ, खोया जब वो कौन लेटर टास्क हुआ था। कौन? हेलो। जेबला? आ, नहीं। नहीं नहीं नहीं, आसिम ने जेबला को बोला था कि तेरी वजह से जो है ना, सिद्धार्थ सही बोलता था कि तू है रेड, तू है सब कुछ। मीन्स उसने वो बोला था, और ये है भी एपिसोड में, आप देखना। हेलो। हेलो। हाँ जी। वो लेटर वाला टास्क जो हाँ हुआ हाँ, था, लेटर वाला टास्क हुआ था जब उसने वो उसका बोला था। लेटर के बारे में बिग बॉस बोलते कि तुम्हारा लेटर जाके श्रेड कर दो। फिर आसिम उसको हम्म। भड़क जाता है, तभी उसने बोला था कि तू रेड है। उसने ये बोला था कि सिद्धार्थ खयाती तेरे जी बारे आप में थोड़ा सही माइक था। दूर रखिए। खयाती जी आप थोड़ा माइक दूर रखिए, आपकी तरफ से आ रहा है साउंड। मेरी आवाज ठीक है? हाँ आपकी ठीक है, खयाती जी का है ये। तो मुझे इन्होंने उस माइक टाइम, रख रखा है। ओके ओके सॉरी, तो मुझे उस टाइम पे ना बहुत अच्छा लगा था, और एकदम से जब सना ने बोला ना कि तू क्यों बोल रहा है, तूने भी तो गलत किया है, बट उसने क्या बोला, हाँ अगर तेरा आता तो मैं कभी ना करता, और हाँ आरती के लिए भी ना करता, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। वो छिपकली मेरे साथ एकदम से जब टास्क होता है तब प्यार दिखाने लग जाती है, और वो बिल्कुल सही बोल रहा था। और इस बात हाँ के लिए तभी सिद्धार्थ अगले दिन जब आता है सीक्रेट रूम से, तो वो, उसको ये लगता है कि मीन सबने सना के खिलाफ, इनफैक्ट अब्दुल्ला ऑल्सो नॉमिनेट सना, तो वो क्या समझ नहीं गया होगा कि ये क्या गेम खेल रही है, और मुझे दिखा रही है कि मेरे को बहुत मिस करती थी। उसने तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करा था। और जबकि अनसीन अनदेखा में एक मैंने देखा था कि जिसमें ये रावण क्या बोलता है सना को, कि जब भी ये अब्दुल्ला और मोमो आंटी आते थे ना, और जहरीला वाला आते थे, तो हम माइक और जो हेडफोन है हटा देते थे। तो वो कहती थी क्यों, वो कहती थी तेरी दो बातें बुराइयां करके एक बात अच्छी करके निकल जाती थी, तेरी बात इसको बोलती थी, तेरी और इसकी बात तेरे को बोलती थी, बस बोलती थी। यही करती थी अब्दुल्ला। तो मैंने कहा, और बाद में तू उसको ये बोल रहा लिटरली कि मीन्स वो तेरे को मिस करी थी। भाई वो जिस टाइम पे वो शक्ल बनाती ना ही, मुझे तो इतना हाँ गुस्सा आया ना उस टाइम पे, बहुत ज्यादा। मीन्स वो सना को बोलती थी कि फेक करती हो, क्यूट बनती है, ये बल्कि मुझे कभी कभी वो लगती थी कि मीन्स इतनी तो मेच्योरिटी यार सब में होती है। एट, देखो मैं भी हूँ, हमें पता है कि हमें जब कोई पैम्पर करता है तो हम वो चीजें करते हैं, लेकिन जहाँ पे हाँ मेच्योरिटी दिखानी चाहिए ना, वहां पे सना ने दिखाई भी है। कि मीन्स वो चाय वाला टास्क में देखा था आपने, कैसे वो सिद्धार्थ को कह रही थी कि काम डाउन, अब बस हो हाँ। गया ना, मीन्स वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने लड़ाई बढ़ाई नहीं, बल्कि उसको बोला कि अब खत्म कर, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है, तो वो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे। और अब्दुल्ला जी तो बस एक ही काम होता था कि माचिस माचिस दिखाती थी, पहले तेल हर डालती थी, जगह पे घासलेट डाल, काड़ी लगा के बस। जली जाती थी। उसने हम्म। हर जगह पे आगे लगाई है। पता है, सीरियसली में। एक वो और जेवला एक वहां पे वो ग्रास वाले बेड पे बैठे, और ये जर्नी में और सब जगह पे दिखाया गया है कि वो बोलती थी कि मैं विश करती हूँ सिद्धार्थ को सना जैसी ही कोई मिले, सना जैसी ही कोई मिले जो उसके साथ मस्ती करे, बट हाँ जी। तो बोल देना सना जैसी ही मिले, जब तुझे दिख रहा है तो बोल क्यों हम्म। नहीं रही है तेरे मुंह से। सना और एक, जैसी मिले का मतलब क्या है? वही तो, और ऊपर से वो क्या कहती थी कि मीन्स उसको लॉजिक म्यूजिक। वाली, वो हाँ, जेबला लॉजिक वाली लड़की जीवला चाहिए। लॉजिक वाली। और चाहे मैं भी होंगी ना, मैं भी यही चाहूंगी कि मैं उस इंसान के साथ रहूं जिसके साथ मैं रियल और खुश रह सकूं।
और सिद्धार्थ को पता है वो शहनाज के साथ हमेशा खुश ही रहता है, क्योंकि वो खुशी एंड में रहती बोलता है ना कि मीन्स इसके साथ तो मेरी अलग ही दुनिया होती है। वो अपनी मम्मा को हाँ, भी यही बात बोलता है कि इसके साथ मेरी अलग ही दुनिया है। अलग तो ही मीन्स दुनिया है। आप उसी इंसान के साथ कनेक्ट करोगे ना जिसके साथ आपको अच्छा लगता है। मीन्स सारे पीछे पड़े रहते थे तोड़ो तोड़ो, लेकिन मैंने ये देखा है आसिम कभी इनके बीच में नहीं आया। इनफैक्ट जब आसिम वो बल्ले बल्ले को प्रपोज कर रहा होता है उसके बाद भी वो हाँ, सिद्धार्थ से मिलने जाता है। मिलने जाता है। बस एक चीज में मुझे बहुत बुरा लगा था, जब सिद्धार्थ उससे जर्नी में हक करता है ना, और जब वो अपनी जर्नी देख के आते हैं वो सिद्धार्थ को हक नहीं करता, मुझे वो बहुत बुरा लगा था। बस मैंने कहा काश तू भी कर लेता तो क्या हो जाता यार। उसने बहुत मतलब पोस्ट सेकंड जब उनके झगड़े चालू हो गए, उसने सिद्धार्थ के साथ बिहेवियर बहुत ड्यूरिंग द टास्क, और वो बिहेवियर बहुत गंदा किया है। हम्म। वैसा तो नहीं है कि उसने नहीं किया है, बट वो वही हम्म। उसने उसकी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छे से निभाई और दुश्मनी भी बहुत एक्सट्रीम कर दी, हम्म। कि वो वो बीच वाला रास्ता ही ना आवे फिर उसमें। सही में वो बोरी वाला जो टास्क हुआ था ना, वो तब से फ्लिप करने लग गया था आसिम। तब से हाँ, तब क्योंकि से फ्लिप करने लग गया था। वो बिल्ले बिल्ले ने आके उसको बोला ही ना कि मुझे सबने बोला है बाहर से तुम्हारे साथ खेलो, तुम्हारे साथ टीम बनाओ, तो उसको थोड़ा ये हो गया कि हाँ मैं बहुत बाहर दिख रहा हूँ। एंड प्लस एक बार सलमान खान भी बोल के गया था उसको कि तू ही मैन हो गया है, तो वो भी उसने थोड़ा ये वो ले तो लिया था ठीक है, अपने पे। लेकिन अगर मैं मीन्स यही बात बोलूंगी कि वो बल्ले बल्ले और जो जेबला थी और जो जी, हमारे क्या बोलूं, खामोश, आप समझ ही गए होगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बाऊ, हाँ, है ना। तो हाँ, मीन्स वो अगर देखा जाए तो केसारी और पूना वाला जी भी उस टीम में जा सकते थे उस ग्रुप में, लेकिन वो दोनों नहीं गए। ठीक है ना। बट ये तीनों गए, इट मीन्स तुम बाहर से प्लान करके आए थे कि हमें इनको जी, क्रैक करना है। वो क्लियर दिख हाँ, रहा था। और मुझे तो सबसे ज्यादा हंसी तब आई थी जब उसने ये बोला मैं पंजाब की ऐश्वर्या राय हूँ और सलमान सर यूं जो फेस बनाया, मैंने कहा हे भगवान। मीन्स हाँ, हाँ सलमान जी सर। वाला, वो हाँ, तो दिख गया। हाँ जी, सीरियसली में। तुम्हारा हाँ जी कैसे था, दूसरी बिल्कुल। साइड दिखा रही हूँ। हम्म। बट सर ने ये भी बोला था कि जो हमने पहली वाली साइड देखी है ना वो तो बहुत ही अच्छी देखी है। उन्होंने हाँ, सना की जब तारीफ करी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पता है खुश हूँ कि ये बल्ले बल्ले आई। एटलीस्ट लोगों को सच्चाई तो पता चली। सच्चाई उस तो बेचारी ने क्लियर हो कितना गया उसका। ह्यूमिलेट किया, सहन किया है। मीन्स सॉरी मैं कह रही हूँ किया है, मीन्स कितना सहन किया उसने। किया हेड्स उसने। ऑफ टू हर। मुझे लिटरली रावण पे बहुत गुस्सा आता था जब वो कहता था ये मैं पहले हफ्ते में समझ गया। पहले हफ्ते में ही तो उस लड़की ने तेरे को बोल दिया था कि जब तेरी ऑलरेडी बाहर है तो तू यहाँ पे कोई कनेक्शन मत बना, उस लड़की की दिल मत दुखा। तो वो तो पहले हफ्ते से ही हम सबको पता चल रहा था कि शी इज लिटरली इनोसेंट गर्ल, और तू ही पागल बना रहा है। और पता है सब बोलते हैं ना कि मीन्स जो सना है वो पारस को पसंद करती थी, नहीं। याद वो है तो जब कभी नहीं चाय थी। वाला टास्क हुआ था। हेलो, आपको मेरी आवाज आ हाँ, रही है? हाँ, आ रही, आ रही, आ रही है। मैं बोलूं, अगर ज्यादा बोलूं ना तो आप चुप करवाते ना। नहीं, 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 आप लेकिन बोलो हाँ, बोलो, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो जो चाय वाला टास्क हुआ था ना, उसमें एक दिन पहले जो चाय वाली चीज हुई थी, मीन्स जो हाँ, कांड हुआ था, हाँ, उससे हाँ, एक दिन पहले आप देखना, जब वो कहती है रावण को कि मुझे पता है इस घर में सबसे बड़ी औरत कौन है, सबसे बड़ा चुगलखोर कौन है, ये वो। हाँ। तो वो आसिम को क्या कहती है कि मैं इसका जड़ से पकड़ चुकी हूँ उसे, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती। तो आसिम कहता है बोलना बोलना बोलना। तो वो कहती है नहीं, मैं किसी को पर्सनली हर्ट नहीं करना चाहती, मैं ऐसी नहीं हूँ। उसको पता था कि वो क्या गेम खेल रहा है, लेकिन वो नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि उसको पता है कि एक टीम बनी हुई है और मैं इस टीम को नहीं तोड़ूंगी। एंड प्लस उसको वो चीज इफेक्ट भी नहीं करती थी, उसको उसके मतलब हम्म। उसको मतलब उसका कंसिडरेशन ही नहीं था रावण उसके लिए, क्योंकि वो उसको सिर्फ, हाँ पता था जी, कि वो ऐसा है, इसलिए उसने उस, इतना बॉदर नहीं किया कि उसका जस्टिफिकेशन दे या उसका क्लैरिफिकेशन दे। हम्म,
और आप कभी नोटिस करना, मैंने तो जितना भी देखा है ना, वो ही जानबूझ के चिपकता था उससे, ऐसे ऐसे हाँ गंदे गंदे मुंह उसके सामने बनाता था, और मेरा मन हाँ करता था कि पता नहीं ये कैसे बर्दाश्त करे, मैं तो खींच के चांटा मार दूं, ये तमीज नहीं है, ये क्या कर रहा है। इनफैक्ट डिलीवरी टास्क में कैसे बोल रहा था, तू गेम पलट दे, तू कर दे, तू तो बहुत तेज है, तू बहुत स्मार्ट है, तू सब कुछ कर सकते। लेकिन सना ने क्या किया, उसने ना इसकी सुनी, और वो शॉक्ड हो गया था उस टाइम पे, और उसे ये पता भी चल गया था कि ये बंदी मेरे साथ नहीं है, नहीं है। उसको ये बात पता चल गई थी। सीक्रेट रूम से आने के बाद उसने किया क्या है, गंदी तो मचाए उसके बारे उसने में। गंदी मचाया है और अच्छा क्योंकि हुआ वो उस, जेल। हाँ जी बोलो। हाँ बोलिए ना। नहीं नहीं, आप बोलो। नहीं, मैं वही बोल रही थी कि सीक्रेट रूम से आने के बाद तो उसको पता चल ही गया था कि अभी कुछ होना नहीं है, मेरी गेम तो बहुत डाउन हो गई है, क्योंकि माहिरा भी अच्छी दिख नहीं रही है। तो उसने माहिरा को खाली पंप करने का ट्राई किया, और उसके वजह से उसने सना को नीचा दिखाना देख आप किया। आप एक बात सोचो, वो मोमो आंटी के साथ सोता था, इनफैक्ट छिपकली भी वहां पे आके सो जाती थी, तो क्या तीनों प्लान नहीं हाँ करते थे। और इनफैक्ट सिद्धार्थ ने भी ये देखा था, आपको याद है जब वो तुल्ली आई थी सीक्रेट रूम में, ये हाँ दोनों बैठे हुए थे, तो वो छिपकली क्या बोलती है, मीन्स मुझे विशाल थोड़ा फिर भी मुझे बेटर लगता है, तो मैं उसका नाम लूंगी, वो मुझे अच्छा लगता था क्योंकि वो जेन्युइनली सही बात बोलता था, उसने कोई हाँ गंदी गेम सही बात। नहीं खेले थे। तो मैं मतलब बता रही हूँ कि उसने क्या बोला था कि आज मुद्दा बनाना है कि मैं काम नहीं करूंगी। तो मीन्स हाँ सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन ये थे कि अच्छा ये लोग ये बेतुके मुद्दे बनाते हैं, तो क्या उसको सब समझ नहीं आ रहा था। और वो पारस की भी चीजें नोटिस कर रहा था कि जब वो कैप्टेंसी वाला टास्क हो रहा था कि किसको बनाना है, किसको बनाना है, मोमो आंटी को बनाए, किसको बनाना है, किसको बनाना है, विकास को बनाए, तो वो ये देख रहा था कि मीन्स मेरे से ज्यादा इसको क्यों इतनी बेचैनी हो रही है। उसको तो मतलब वो, उसको ऐसा था कि मुझे पूरी गेम आ रही है और सिद्धार्थ को नहीं आ रही, मैं सिद्धार्थ को समझाता हूँ, बट उसको नहीं पता कि वो ही तुम लोगों के साथ खेल रहा था और तुमको गेम सिखा रहा था। मकड़ी वाले टास्क में हमने देखा नहीं था, सना मुंह पे बोल के जाती है, उसको हाँ क्या सिखाया, वो तो तेरा बाप है। बाप नीतू मुंह पे उतार देती थी बंदे के मुंह पे, मुंह पे जैसे अब्दुल्ला को कहती तेरे में है क्या, है क्या, जेलस। जेलस करो साला, तेरी में है क्या। मतलब वो जब सीरियसली। बोलती थी तो उसने और एक बार तो रावण को बोल दिया था, जब ये उसको बोलता था कि तू, तेरे घर से ये हुआ है, ये चीज जब रथ वाला हो रहा था ग्रीन सूट में, हाँ जी तभी हाँ वो जी। उसको नहीं बोलती है, तू तेरा तो पहले देख तेरा क्या है, तेरा रिश्ता तो तू पहले अच्छे से निभा। हाँ जी। वो वाला। वही तो जब केसारी आया था, केसारी हाँ आया था, तब भी देखा नहीं था उसने क्या बोला था कि ये कुछ भी बोले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ शुक्ला जी से। तो हाँ केसारी ने भी कहा था कि ये बात है। तो लेकिन मुझे तो वो सीन में भी बहुत हंसी आई थी, और मैं हमेशा जिक्र करती हूँ जब वो कहती है कि आपको मैं गेम सिखाऊंगी, वो गुब्बारे वाला टास्क होता है, और सिद्धार्थ ये देखता है, हाय ये पति बन गया, और ये पत्नी, ये कब हुआ मेरे पीछे से। वो सीन तो बहुत अच्छा था कि मुझे कहता है ये कब हुआ, इतना ये ज्यादा कब आगे बात बढ़ गई। और सलमान सर भी सही लेते थे, सिद्धार्थ तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो भी देखता था और वो क्योंकि भी जो, सोच में था कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन सलमान सर ना पॉइंट दे जाते थे और वो समझ जाते थे। सलमान सर ने जेलेसी टास्क में भी बहुत पॉइंट दिया, और जिस तरीके से हाँ वो रावण की उतारी थी ना, अरे तुम तो हमेशा ही गंदे दिखते हो, भाई मैंने कहा सुपर्ब, सबको टॉन्ट मारी थी, सबको सबको, किसी को नहीं छोड़ा था। छोड़ा था। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारे से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैंने अब बेइज्जती कर दी है कर दो, लेकिन इसके पीछे हाँ मैं खड़ा हूँ, अब तुम पीछे से कुछ नहीं बोलो। उसके कुछ नहीं। बाद भी वो छिपकली और ये रावण जी और वो जेबला, कौन करता है 25 साल की उम्र में, मैं दो दो घर संभालती थी, अरे भाई आई एम ऑल्सो अ टीचर, बट मुझे जब मेरे भाई या मेरी फैमिली पैम्पर करती है तो मैं भी वैसा नेचर करती हूँ। भाई तुम बट कौन होते हो तुमने तो उसको जज करने वाले। रह के किया ना, उसने तो खुद अपना सब
मैनेज करके वो यहाँ तक पहुंची है। सीरियसली में। तुम तो तुम्हारी स्ट्रगल स्टोरी बताते हो, उसने उसकी स्ट्रगल स्टोरी कभी इतनी ये नहीं की, थोड़ा बहुत जो बोला वो बोला। हाँ। कभी उसने एक्सट्रीम जाके वो चीज का उसने ब्राउनी पॉइंट्स कभी नहीं लिए सना ने कि मैं ये चीज पे वो करूं। उसने क्या किया है, उसने उसकी रियलिटी बताई, और वो भी कि हाँ मैं ये चीज से गुजर के यहाँ तक पहुंची हूँ और वो चीज का भी मुझे प्राउड है। उससे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। सीरियसली में। और मुझे तो सिद्धार्थ का भी बहुत अच्छा लगता था कि जब वो उसके पीछे पीछे भागता था और हाँ वो कहती थी मुझे लगता है तेरे को मेरे से प्रॉब्लम हो रही है, वो कहता था यस, वो कहता था क्या, बिकॉज आई लाइक यू, और जब लाइक वो हंसती है वो ब्लश तो उसका। बहुत। मीन्स वो दिखाते थे ना कि वो मना नहीं करता है, वो मना करता था हाँ कि तूने इससे बात नहीं करी तूने, और खुद चुपचाप वो सही कहती थी, बिल मेरे नाम पे फाड़ देता है जब भी कुछ हो जाता है तो। स्टार्ट तुम करो और फिर मेरे पे नाम आ जाता है। पता है वो सलमान, सलमान। हाँ हाँ, को मैं वही बोलने वाली थी, बोलती मेरा ही क्यों हर हर टाइम वन साइड दिखता है। और पता है सलमान सर को सब पता था। मुझे तो इतना हाँ क्यूटली लगता था जब वो सिद्धार्थ ने बोला ना सर अब मैं इसको मनाऊं कैसे, अब पत्ता गिर जाता है, अब गिर उस पे भी जाता पूछते है। कि ये उल्टा, और सलमान उल्टा सर गिरेगा। कितने खुश होते हैं कि मीन्स इतनी छोटी छोटी बातें इसको याद है। हाँ तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी थी, और सलमान सर को ना सब पता था कि ये हाँ हाँ। सच में है। तो वो तो बोलता भी है ना कि जब कॉलर ऑफ द वीक आता है तो तब उसको हम्म। बोलता है कि नहीं अभी मम्मी आके गए तो सब हो गया है करके, वो हम्म। अब रहने दो हम्म। वैसे। और सलमान सर जब छिपकली और रावण को क्या बोलते हैं कि भाई वो भी ये सोच में पड़ते होंगे कि हम इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं, इतनी चीजें दिखाते हैं, हमारा कभी क्यों नहीं होता। और ये वीकेंड के वार में सिर्फ इन दोनों पर ये टॉपिक शुरू होते हैं और उन सबके फेसेस देखने वाले होते हैं, लिटरली। हाँ लिटरली। मेरे को तो वो भी सीन अच्छा लगता है जब अब्दुल्ला की बजाई थी, बोला याद है तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। हाँ, ठरकी बुड्ढा ठरकी भूत, सॉरी ठरकी भूत इतना ठरकी भूत। उसकी तो हम्म। लास्ट में भी, फिनाले के टाइम पे भी बजाई है, तुमने इतनी डिग्निटी के साथ खेला है। तो वो सामने से ही बोल देती है सर मैंने जैसे अभी खेला मैं यहाँ तक पहुंच गई। उसका हम्म। काम ही वो था कि भाई फिनाले तक पहुंच जाओ। वही तो देखा नहीं था, सिद्धार्थ कहता है तुमने तो बोला था तुम पहले महीने तक ही रहना चाहती हो, और अब मैंने तुम्हें बचाया नहीं तो तुम्हें लास्ट तक जाना था। वाह वाह वाह। हम्म। सिद्धार्थ को सब पता था, बट सब वो होता है पता। ना, एक कहावत है कि मीन्स फ्रेंड्स क्लोजर एंड एनिमीज मोर क्लोजर, तो वो इस चीज पे हाँ हमेशा जो है ना ध्यान रखता था। वो लेकिन ना चीज उसने इन बहुत की। बहुत की थी। लेकिन ये चीज ना सिद्धार्थ और शहनाज में बहुत अच्छी थी कि उन्हें अगर किसी का कुछ पता भी था ना तो वो कभी नहीं बोलते थे दोनों, कभी नहीं। क्योंकि उन लोगों को किसी से लेना देना ही नहीं था, उन लोग को उन एक दूसरों के साथ ही लेना देना था, और वो लोग वही कर रहे थे, और दोनों अलग होके भी दोनों साथ में खेलते थे। पता है मजे ये सब लेते थे, बाकी इन ये सब हाँ मजे लेते थे, लेकिन मैं खुश होती थी अगर इनकी लड़ाई हुई ना तो ये उतना ही और करीब आए, हाँ ये उतना ही और करीब है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा था कि मीन्स जब मीन्स शहबाज आता है घर पे तो सिद्धार्थ लिटरली परेशान होता है कि हाँ ये मेरे बारे में क्या बोलेगा, मैंने तो इतना गंदा गंदा बोला है कि क्या करेगा। और जब वो नाम लेते हैं सिद्धार्थ उसके रंग उड़ जाते हैं, "हैं? ये क्या"। हाँ। बट वो उसको एक बार बोल भी देता ना कि वो उसके पहले वाली वीक जो लड़ाई हुई थी कि गौतम आया था और तुमको बुरा लगा था, बट वो हम्म। उसका वो नहीं था। पता है, तभी हम्म। वो सिद्धार्थ एकदम हो जाता है कि भाई मुझे बुरा, मतलब बता तो नहीं सकता कि हाँ मुझे बुरा लगा था, जल गया था पर मैं वो अंदर हाँ हाँ से। हाँ, चल गया था, बट वो कवर अप कर लेता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था। अरे उसकी पोजेसिवनेस साफ दिखती है, साफ दिखता है। साफ। और बहुत क्यूट भी लगता है उस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ यार, जेंटलमैन है ना वो, लिटरली हाँ जेंटलमैन है। सीरियसली में उनको बिल्कुल सही टैग दिया था।
किंग एंड क्वीन का, और वो डिजर्व भी करते हैं, दे बोथ डिजर्व। मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा ये लगा था जब वो मेहंदी आई थी, यू नो ना मेहंदी किसके लिए बोल रही हूँ, अ, मेहंदी, नहीं। हिना। हाँ 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 हाँ। हाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ। अरे भैया BB14 में आपने तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही गिरा दी, और उसको बोल रहे सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ। लाइक सीरियसली डूड, पहले सारे देख कर आओ क्लिप्स, फिर पता चलेगा कि उसने कितनी बनाई है और कितना लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। वो तो अभी वो खुद भी फॉलो कर रही है ना, हम्म। तो वो खुद भी अच्छा ही बोल रही है। हम्म। मीन्स जो भी आए थे सब गिराने के लिए आए थे, किसी ने भी ऊपर नहीं किया। और सिद्धार्थ ने भी बिलीव किनका किया, जो उनके ट्रू कनेक्शन, जैसे उसकी मम्मा आई तो उन्होंने भी हिंट दे दिया कि मीन्स अच्छी है, प्यारी है, हाँ क्यूट है। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था कि मीन्स, और वो शहनाज से बात तो करना चाहती थी, लेकिन वो बेचारी खुद ही इतना डरी हुई थी कि क्या बात करूं, कैसे बोलूं। उसको खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा था ना कि मीन्स कैसा लग रहा होगा। तो मीन्स वो ब्लश भी कर रही थी, अंदर से डरी हुई थी। तो मीन्स आंटी इतना कोशिश करी है ना कि नहीं शहनाज। और वो फिर हाँ। सिद्धार्थ उसको कहते हैं कब बोली मैं, जो भी आंखों आंखों में, एक तो वो आंखों आंखों में इतनी बातें करते थे बहुत ना, वो बात कर बहुत अच्छा जाती है। लगता था। हाँ, वो और तो बहुत सलमान सर तो बहुत मजे लेते थे, दोनों से ही मजे लेते थे। दोनों से। एंड तक लिए सलमान सर ने, जाते जाते भी आप दोनों किस बात पे लड़ रहे थे। ग्रैंड फिनाले के टाइम पे भी। हाँ, और उसमें छिपकली के फेस पे कैमरा फोकस हुआ था, सॉरी, लिटरली हाँ, देखने वाला था। जब सलमान बोलता है कि तुम तीनों ने ही ये शो को वो किया है। हम्म। सीरियसली में। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था कि मीन्स आते थे सलमान सर वीकेंड के बार पे, मुझे खुशी होती थी कि हाँ अब आए हैं, अब कुछ अच्छा होगा, ये होगा। एक मुझे बस पता है तब बुरा लगा था सलमान सर का, कि जब वो बल्ले बल्ले ने वो लहंगा पहना होता है क्रीम कलर का, आई थिंक लेमन कलर का, और हाँ, उसका शहनाज ने फर्स्ट गाउन पे। वीकेंड, हाँ उसका हम्म। फर्स्ट वीकेंड होता है बल्ले बल्ले का। मुझे तब लगता है कि शायद उनको पता भी नहीं था कि कंट्रोवर्सी क्या है, और क्या इनफैक्ट है। सिद्धार्थ को भी नहीं पता था। क्योंकि ना वो जो बोल रही थी, और जो अब्दुल्ला के बाहर बता रही थी ना, अरे इनकी कोई पर्सनल बड़ी ये वो, तो सिद्धार्थ को ऐसा लगता था कि शहनाज ने जो बताया है वो झूठ बताया है। झूठ बताया। हम्म। और जब सलमान सर ने क्लियर किया ना कि तुम्हें क्या जरूरत थी गाने पे कमेंट करने की, तो सिद्धार्थ को लगा कि नहीं यही बात है, यही हाँ, बात है। तो फिर, और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा जब गौतम गुलाटी का फोन आता है और वो फोन कहते हैं आता है। सिद्धार्थ आप भी इससे पैचअप करोगे। उसके ओके। बाद भी बेचारी कितनी कोशिश करती है उससे बात करने की, लेकिन उसको यकीन तब आता है जब वो एक्चुअली में खुद देखता है कि ये आपस में ख्याली पुलाव बनने लग गए हैं, और जब ये चारों हाँ, मिलके उसका मजाक बनाते हैं सिद्धार्थ का। वो कहते हैं जब आपको मेरी आवाज आती ही नहीं थी टास्क में तो आपने मुझे बोला क्यों नहीं। तब उसको ये लगता है कि शहनाज कहीं ना कहीं सही कह रही थी। हाँ। ये है, हम लोगों ने तो BB13 ऐसे घूट के पिया हुआ है ना, तो लोग बोल रहे होंगे कि पता नहीं क्या ही करने। क्या है ये। हाँ। मेरे को तो सच में कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर लॉकडाउन में BB13 ना होता ना तो पूरा दिन खराब जाता। मैं तो सीरियसली मैं बहुत हाँ, ज्यादा मैंने भी BB13, लॉकडाउन में ही देखा है BB13। मुझे सबसे पहले प्यार हुआ था सिद्धार्थ को देख के, कि मैंने कहा यार बंदे की पर्सनैलिटी, बालिका वधू में भी देखा था लेकिन उस टाइम पे हाँ ठीक है। और फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो देखती हूँ। बस मेरे को तो सबसे ज्यादा अच्छे दोनों पता है कब लगे थे, जब वो रोज वाला टास्क होता है ना, और जब वो आसिम के गले मिल रही होती है और सिद्धार्थ फटाफट से हाँ, उसे खींच उसको के अपने गले खींच लगा। के। मुझे लगा कि बंदे को देख एक मिनट नहीं मैं हाथ लगने हाँ, दिया उसने, और खुद फटाफट आजा। मीन्स मेरे को वो मुझे बहुत पहले अच्छा लगा। सना अच्छी लगी थी, फिर धीरे धीरे सिद्धार्थ हम्म। अच्छा लगने लगा। मतलब दोनों का बॉन्ड हाँ अच्छा लगने जी, हाँ लगा। जी। वो
सना वो नियॉन कलर की टी शर्ट जो उसने पहनी होती है उसमें एक्टिंग देखा था, हाँ, बल्ले बल्ले क्या बोलती एक्टिंग है। करती है। हाँ, कि मैंने हाँ, ना एपिसोड में देखा कि उसने बड़े डार्क कलर पहने थे, इस वजह से मैं भी डार्क ले आई। तो मैंने डार्क कहा ले कि आई। अब डूड, इससे पता चलता है कि तू कितनी जेलस है और वो कितनी नहीं है। मीन और जब अभी इन दोनों का लाइव हो रहा था, हेलो, हाँ, जब इन दोनों का लाइव आया था पिछले साल, मतलब कि पहले जब ये हाँ, दोनों इकट्ठे आए हाँ। थे तो उसमें वो कहता है सना जब मंजू की कोई एक्टिंग बोलता करो। है हाँ, बिल्ली बिल्ली की एक्टिंग करो, उसका जो लुक देखती है और वो फिर खुद ही हंसने लगती है। वो तो नीचे ये लिखा होता ना, डर गया, तो वो हाँ, हंसती है। खुद ही वो हंसना बहुत चालू कर क्यूट था। देती है। हाँ, बहुत मीन्स क्यूट। ये दोनों एक दूसरे को कितने अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसको ये भी पता है कि अब ये पार्ट कर रही है सना। मीन्स अगर वो जैसे हाँ, अभी वो जो आई थी वीडियो क्लिप जिसमें वो LOL में, LOL वाला, हाँ जी, तो उसमें LOL में कहती है बोलता था शहनाज पार्ट करने में लगे हो। पार्ट मैंने करने कहा में। बंदे को उसने ये तो पता पार्ट है। करना चालू कर दिया। मीन्स बंदा इतना ज्यादा घुला हुआ है और दिखाता ही है कि वी आर मैं तो जस्ट, मतलब जानता ही नहीं हूँ। हाँ ये मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता है होना भी ऐसे चाहिए, मीन्स हाँ, एज अ ह्यूमन। शो करके किसी को क्या दिखाना है, क्योंकि क्या वो उनकी अपनी दिखाना। पर्सनल लाइफ है। इनफैक्ट देखा जाए चाहे विरुष्का और भी हो, मीन्स विराट कोहली क्यों पसंद है सबको, बिकॉज ही इज रियल, वो जो है रियल है। अब चाहे वो रियल। धोनी जी भी हो, मीन्स ये जितने बड़े सेले, अब सलमान सर को ही देख लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे बैठ के बात कर लेते हैं वो वीकेंड का हाँ, वार पे। हाँ, वो तो लेकिन इन मुझे लोगों ये को दिखाने के लिए। लेकिन वो जेन्युइनली भी ना ऐसी ही हैं। सलमान सर मैंने देखा है, जैसे वो इंटरव्यू में देते हैं जब कोई मीडिया हाँ, वाला बात करता है, वो बिल्कुल आराम से कामली हाँ बोलो जो बोलना, क्योंकि उनका तो पूरी लाइफ ये कैमरे को इन सबको ही फेस करते हुए गई है ना, देखा जाए तो। हाँ, शायद इसी वजह से उन्हें सना से प्यार हो गया था कि ये बंदी बहुत रियल है। वो रियल है। बोलते भी है ना जब उसने रेड लहंगा पहना होता है, हाँ हाँ ये हाँ, अलग है। कनेक्शन वीक में बोलते भी है कि हाँ हाँ जी। ये अलग है और रियल भी है। हम्म और लास्ट वीकेंड के वक्त उसको बोलते भी है ना कि गेम क्या खेली हो, तुम तो जैसी थी वैसी तुम रही हो। उसने उनको हम्म बोल भी दिया ना कि तुमने कुछ गेम नहीं खेला, तुम जो थी तुमने वही तुम्हारे सेल्फ को पोर्ट्रे किया है, दिखाया है। तुमने कुछ गेम तो नहीं खेला। और मीन्स उसको याद है कि जब वो पांच वो जो सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, हाँ, हाँ, उसमें देखो सना नहीं जाती, अपना नाम भी नहीं लेती है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन सलमान सर कि तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिया नंबर, और उन्होंने सीधा क्या बोला कि तुम डिजर्व करती हो नंबर 3 या नंबर 2 पे आना। तो वो कैसे बोलती है, मैंने सपना देखा, सलमान सर ने दिखाया, आंखें खुली और टच, मीन्स वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। चलो, हाँ, हमेशा सलमान सर ने ना उसकी पूरा उसको रिस्पेक्ट दी है। इनफैक्ट पता है जब पारस की, सॉरी, रावण की भी जब उतारी थी ना अच्छी तरीके से, मीन हाँ, सलमान सर ने, कि तुमने ऐसे क्यों किया। अब लोग कहते हैं कि भाई वो पारस, सॉरी, रावण के पास क्यों गई बोलने के लिए। वो देखो उसका दिल कितना अच्छा है, उसने जाते ही क्या बोला, मैंने देखा था एक अनसीन अनदेखा में, वो विशाल को ये कहती है कि मैं इसलिए गई थी उसके पास वरुण कि धवन मैं, वाले वीकेंड के वार के वक्त वो उसका हाँ क्लेरिफिकेशन देती है वहां देती पे है, कि हम्म। मीन्स वो बंदा डीमोटिवेट ना हो कि चल हाँ, जो हो गया हो गया। और दूसरा ये है कि मीन्स जो मेरे पापा है वो मेरे दिल में है, तो मुझे कुछ शो नहीं करना। तो वो सही तो बोलती है उस टाइम पे, फिर भी लोग जज करते हैं कि भाई वो इधर उधर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर उधर तो सब गए हैं, अगर देखा जाए हाँ, ना, तो सिर्फ वो दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल थे, साथ बाकी रहे, सब ने फ्लिप किया है, फ्लिप किया है। सब ने। अब देख लो अब्दुल्ला, फर्स्ट वीक में लगेज रूम इनसे, में भी एक बार विशाल को बताती है ना कि मैं भी मुद्दा बना सकती थी, मेरे पापा के बारे में क्यों हाँ इतना जी हाँ बोल जी, रही, बट मैंने नहीं बोला। मैं ये, क्योंकि उसका हम्म, मेरा साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर वरुण धवन वाले वीकेंड के दिन भी वो मोमो विशाल और आसिम के साथ बैठ के उसका हाय क्लैरिफिकेशन गाइस। देती है। हेलो, हेलो। हेलो आयशा,
नहीं मैं अनु। हाँ जी। आप बोलो। हेलो ख्याति हाँ। जी, आप बोलो। अच्छा। हाँ, तो वो वही कि वो उसको समझाती है कि ये चीज की वजह आई से थिंक मैंने ख्याति का कोई इशू उसके है। उसके साथ जाके बात की थी, क्योंकि मेरे पापा का नाम बीच में ना आए और वो डिमोटिवेट ना हो जाए। और उसने बाद में भी जब उसके पापा आते हैं तो उसने क्या बोला था कि साਰਿਆਂ ਨੂੰ डीमोटिवेट ना करियो, सबके बारे में अच्छा अच्छा बोलो। और इनफैक्ट मुझे ना तब बहुत गुस्सा आया था कि मीन्स जब आसिम के घर से कनेक्शन आया था उसका ब्रदर। हेलो वॉइस आ बोलूं? रही है अनुजी आपको? हाँ मुझे आ रही है पर बैकग्राउंड बहुत नॉइजी है। हाँ। हेलो। अम, अमन हेलो। अमन की तरफ से है शायद। बोलूं अब मैं? हाँ बोलो। हाँ मीन्स मैं यही कह रही थी कि मीन्स हेलो। हाँ हाँ बोलो हाँ, शिखा। शिखा बोलो। अच्छा। हाँ मैं यही बोल रही थी कि मीन्स वो बार बार पूछता है आसिम की सना कैसी है। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, बस एक ही बात, मतलब कि और कुछ था ही नहीं। तो मुझे वो चीज गलत लग रही थी कि मीन्स और अच्छा बोल सकते थे उसके बारे में। हाँ पर वो आया नहीं था ना उस इंटेंशन। वो इंसान की नेचर और फितरत पता चलती है आप कैसे हो जब आप उस घर में एंटर कर रहे हो। आप तो उस गेम का हिस्सा हो नहीं, या आपकी दो हम्म। तीन लाइन कुछ बोल देने से ऐसा नहीं कि आपका भाई जीत जाता। कुछ ऐसा तो मंत्र फूंकने नहीं वाले थे उसके कान में। सही। तो वहां जाके थोड़ा सा लाइक थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा लाइक सबसे मिल लो। इतने दिन आपका भाई इन लोग के साथ है, जो भी उसकी केमिस्ट्री है अच्छी बुरी वो उसकी है, आपकी तो नहीं है ना। यू शुड गो विद ए पॉजिटिव माइंड एंड कम बैक विद ए अग्री विद यू। पॉजिटिव माइंड। मतलब वहां जाके उसको और उसका दिमाग खराब कर रहा है। वो ऑलरेडी इतना एक्साइटेड है घर वालों को देख के, तो घर की बातें कर लो। अगर तुमको नहीं पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, गुस्सा आ रहा है, तो अपने घर की बातें कर लो, अपनी बातें कर लो, ताकि उसका माइंड हल्का हो जाए। हम अपने घर वालों को क्यों देखते हैं, क्यों मिलते हैं इतने दिनों से, ताकि हमें हमें थोड़ी पॉजिटिविटी मिले। ये नहीं कि हमको कोई स्ट्रैटेजी बताओ। हम गेम खेल रहे हैं, बाहर कैसे दिख रहे हैं वो तो चलो ठीक है। कोई बहुत खराब दिख रहा है तो यू कैन जस्ट से दैट इन वन लाइन की जो कर रहा है वो मत कर, या जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, जस्ट कीप डूइंग दैट। दैट्स इट। और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उनको उनका गेम पता है, दे कैन वेरी वेल प्ले दैट। वहां जाके और मतलब हाँ या सॉरी, हाँ मैं बस एक बात ये भी बोलना चाहूंगी, सॉरी हाँ फिर आप कंटिन्यू कर लेना। कि मीन्स जब वो बोलता है कि मीन्स कैसे कहते तू तो हर जगह छाया हुआ है, तू चिंता मत हाँ कर, चल मैं बाहर जाके बात करता हूँ उससे। कि उसने मतलब कि एटीट्यूड देखा बंदे का। यार हाँ लिटरली वो इतना बड़ा है और वो तेज से भी बड़ा है, कम से कम तमीज से तो बोलो। हाँ मीन्स चल बाहर जाके बात करते हैं, कि मीन्स क्या शो कर रहे हो तुम। उससे ही पता चल रहा था कि तुम दोनों कितने ज्यादा बदतमीज हो। हाँ बिल्कुल। लिटरली में मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था उस टाइम पे। बोलो आप। हाँ मैं वही कह रही थी। मतलब मुझे किसी से भी वो ना मतलब मेरा हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप पेरेंट्स हो या घर वाले हो, आप एक अच्छे माइंड, जैसे जैसे सिद्धार्थ की मम्मी आई थी, शी केम, शी टॉक टू एवरीबडी, सबके साथ उन्होंने अच्छे से बात किया, स्प्रेड सम लाइक हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। और जाओ आप, मतलब क्या क्या वो 10 मिनट में आप वैसे भी क्या चेंज करने वाले हो। और मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता जब इवन इफ देर इज अ आई मीन ठीक है, जिसको जिसकी जगह दिखानी है, जैसे सना के फादर ने किया, दैट वाज ओके, वेल वेल डन। एक दो लाइन बातें करो और बता दो कि व्हाट, हमको पता है व्हाट यू आर डूइंग। आई मीन डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। बट आई डिडंट लाइक रावण की मम्मी का भी जो एंगल था वो भी मुझे नहीं पसंद आया। सीरियसली में यस। इनफैक्ट शिपकली की वो मदर। उसकी मदर का तो वर्स्ट था, उनका तो मतलब पता नहीं ऑन द what कॉन्ट्रेरी was she मुझे trying to prove। लगा लाइक आई मीन द आवाज बहुत शोर आ रहा है। हेलो अब बोलो आप। हाँ मैं वही कह रही थी कि ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे जेवला जेवला का जब हस्बैंड आया था वो बंदा ठीक। यस।
आया गया, सबसे हंस मिल के गया। लाइक आई मीन अंदर जो लड़की रह रही है वो खुद बोल रही है अपने पापा को कि सबसे अच्छे से मिल लेना, सबसे किसी को डिमोटिवेट मत करना। लुक हाउ शी इज, वो अंदर है, उसे पता है सबकी मेंटालिटी, बट शी नोज कि ये हाँ। आप बाहर से आ रहे हो, आप लोग 10 मिनट के लिए क्यों बुरा बन के जाओगे, है ना। तो शी हम्म, वाज डू दैट क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि बीइंग हिज फादर उसमें कितना गुस्सा भरा होगा रावण के लिए या छिपकली के लिए या आरती के लिए। उसे अच्छे से पता है कि व्हाट हिज हर फादर मस्ट बी गोइंग। तो वो जान के उस चीज को पैसिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि ठीक है, रहने दो, जाने दो, जो भी है। आप अच्छा बोल के चले जाओ, आप मतलब खराब मत बोलना। मतलब वो होता है, दैट्स कॉल्ड अपब्रिंगिंग। आप कैसे बड़े एक्चुअली हुए हो, लाइक आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी, कितना प्यार है आपके अंदर, लाइक हाँ, लेट गो होता है। लेकिन एक बात बताऊं, एज अ फादर उन्होंने बहुत, सच में बहुत कंट्रोल किया था। क्योंकि जो गंदे वर्ड्स उस बेचारी के लिए यूज किए गए थे ना, किसी के लिए हाँ, भी नहीं इस्तेमाल हुए। आई इनफैक्ट नो। सिद्धार्थ के लिए भी हुए थे। पता, हाँ, मेरे को सच में लगा था कि अंकल बहुत कम बोल के गए, अंकल को बहुत ज्यादा बोलना चाहिए। क्योंकि कोई नहीं सहन कर सकता किसी के करेक्टर के ऊपर। इनफैक्ट ये भी बोल दो पब्लिकली कि तू तो घर से भागी हुई है, मीन्स आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वो कैसी है। पता है दूसरा जो बंदा होगा ना, थर्ड पर्सन, वो गलत ही सोचेगा इनडायरेक्ट वे में। तो मुझे बहुत सही लगा था। और उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ दो के बारे में ही बोला, बाकी किसी से उन्होंने कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट वो कुछ नहीं। मोमो से भी अच्छे से बोले, आसिम को भी बॉडी बिल्डर बोला, तारीफ करी। सिर्फ अब्दुल्ला और रावण के बारे में क्यों बोला, क्योंकि रावण ने ही गंदा बोला था। और इनफैक्ट जब सलमान सर चले गए थे उसके बाद भी उसने बोला सीक्रेट रूम में मैंने देखा है, ये मेरी फोटो के साथ रो रही थी। लाइक सीरियसली डूड, उसने तो कुछ रोई भी नहीं। तभी उनको गुस्सा चढ़ा था। आई नो ही कंट्रोल एंड आई थिंक ही डिड गुड। उनकी जगह उन्होंने सही किया था। आई मीन आई नो गुस्सा तो बहुत आता होगा जब देख रहे होंगे एपिसोड, आई क्योंकि थिंक जब रो भी आप आता। हाँ जी, बोलो। हाँ, मैं जेलेसी कह वाले टास्क में जब आपने देखा हो आपकी डॉटर इतना फेस कर रही है एंड देयर इज नोबडी टू सपोर्ट हर, तो वो भी एक उनको वो रखता है ना, एंड वो हुआ ही उसके वजह से था। एग्जैक्टली और अब्दुल्ला ने भी बहुत गलत बोला था, तभी तो उन्होंने हाँ। कहा था कि वो स्टार्टिंग से ही करती आती थी वो। आप देखो ना, जब फर्स्ट टाइम वो उससे बातें कर रही थी तो उसने फर्स्ट टाइम में ही बोल दिया था कि अगर मेरे साथ कोई लॉयल होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम्म। कनेक्शन बनाने में। और अब्दुल्ला के सामने ही ये बात बोली थी। अब्दुल्ला यूं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और कैसे मीन्स फेस बना रही थी जब, और इसी ने, अब्दुल्ला ने ही बोला था कि मुझे पता है रावण तू कैसा है, जब फर्स्ट लड़ाई हुई थी इसकी उसके साथ। तो मीन्स अब तुम यहाँ पे बड़े सच्चे बन रहे हो। इनफैक्ट मैं ना कभी कभी जो प्रीवियस इंटरव्यू ना आप देखो कि इनफैक्ट उसकी भाभी ने ही बोला था कि हम तो बहुत खुश हैं ये बीबी में है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। तो मीन्स उससे पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। हाँ, वो हंस हंस के उसने बोला था, लेकिन मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं कि इसकी वजह से उनमें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो देवर लॉट ऑफ टाइम्स जब ये अलग भी रही है और बार वापस घर आई है, फिर अलग रही है, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है उसके भाई और भाभी में। ऐसी ये जो आग हाँ। लगाने वाली उसकी नेचर है, तो ऐसी ही करती होगी। मतलब इसकी बातें उधर उधर की बातें कर रहे हैं ना, नहीं, लाइक। तो उसकी भाभी ने तो इंटरव्यू में भी बोला है कि इसको मसाला बहुत पसंद है और ये हमारे बीच में भी लगा चुकी है बहुत आगे। हाँ, वो बताओ तो। वो आदमी, उसका अब्दुल्ला का नेचर ही वो है। इनफैक्ट अब्दुल्ला का जब भाई आया था, हेलो, हाँ, हाँ, बोलो ना। इनफैक्ट जब अब्दुल्ला का भाई भी आया था ना तो उसने भी सना को अप्रिशिएट ही किया था, कुछ गलत नहीं बोल के गए थे वो नहीं, भी। उसका वो तो ऐसे बोल के गया कि ये मेरे घर के जो दो बच्चे हैं वो वैसी ही है। हाँ, तो वो मीन्स ऐसे उन्होंने बोल के देखो गया। एज अ चाइल्ड, क्योंकि वो है चाइल्ड नेचर और इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट हाँ, हमें पता है कि जहाँ पे उसने मेच्योरिटी दिखाई वहां पे उसने बहुत अच्छे तरीके से दिखाई भी है और बहुत जगह हाँ। दिखाई है। इनफैक्ट सलमान सर शॉक्ड हो जाते थे कि देखो इसने क्या बात बोल दी और कितनी बड़ी बात बोल दी। तो मीन्स उसने कुछ गलत में ना, लेकिन मुझे अब्दुल्ला का बिल्कुल सही लगा कि ये आपको कुछ और बताती, आप इसको जाके कुछ और बता देते। क्योंकि ना ये बात सिद्धार्थ ने भी बोली थी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उसने बोला था कि तुमने हमेशा मुझे कोशिश करी है कि मैं
और सना कभी साथ गुड टर्म्स में थे, तो तुम हमेशा मुझे मना करती थी कि इसके साथ मत करो। वो मीडिया वाले टास्क में भी उसको बोलता ना, जब वो रिपोर्टर्स को बोल जर्नलिस्ट को बोलती है कि आरती मुझे बताती है कि ये फोन नहीं उठाता, तो अच्छा। सिद्धार्थ पूछ रहा है आरती ने तुझे बोला, तो वो बोलती है हाँ, फिर वो आरती को बोलता भी है कभी हुआ है ये, तुमने कभी ये किया है। और इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, अब्दुल्ला ना, आप देखना जब मोमो और सिद्धार्थ की लड़ाई होती थी ना, वो हमेशा डरती थी कि आपस में ज्यादा बात ना कर ले, मेरी पोल ना खुल जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मिस हैपनिंग इसी ने की होगी, क्योंकि बहुत शहनाज सारी बोलती थी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसने क्रिएट की थी हम्म। उन दोनों के बीच में। उनका जो भी झगड़ा था उसको एक नेक्स्ट लेवल इसकी वजह से इसने पहुंचाया था, क्योंकि हम्म। ये देयर वाज अ टाइम व्हेन शी वाज द ओनली वन जो यहाँ पे वो जो उसने क्या बोला, वो शी वाज काइंड ऑफ अ मीडिएटर। तो वो हम्म। बातें पहुंचाती थी, तो वो उसको इतना मसाला भर भर के वो बोलती होगी दोनों पार्टीज को। तो वो एक सिचुएशन में आ गई थी कि वो कभी नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ और रश्मि में कोई भी दे दे गेट इनटू टॉकिंग टर्म्स या कुछ भी सही कन्वर्सेशन। हो जाए, क्योंकि फिर उसकी पोल खुल जाती, बहुत गंद हो सीरियसली जाता, उसको में पता था। बहुत ज्यादा, क्योंकि ना देखा जाए तो शहनाज हमेशा बोलती थी तू सॉर्ट आउट कर तेरा जो है, तू सॉर्ट आउट कर तेरा जो है। इसने शहनाज के मन में डाला कि इनके पर्सनल रिलेशन है, बल्कि इनका कोई पर्सनल रिलेशन था ही नहीं। और ये बात मोमो खुद भी बोलती है कि अगर तुझे लगता है हमारा कोई पर्सनल रिलेशन होता तो मैं यहाँ इसके सामने ऐसे खड़ी होती, कभी ना। हमारा जो भी है वो प्रोफेशनली ही था, ये बात खुद मोमो ने बोली भी है। लेकिन ये हमेशा गलत बताती थी। और मैंने ये एक्चुअली मैं सीरियसली बताऊं, मीडिया वाला टास्क तो मैंने कभी पूरा देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे जो फर्स्ट वाले जो उसमें क्वेश्चन पुट ऑन हुआ था ना शहनाज के लिए, मुझे इतना गुस्सा आया था कि और भी बातें हैं कि मीन्स वो जो दोनों बैठे हुए हैं, मीन्स रावण जी और छिपकली जी, उन्होंने तो इतना गंद मचाया और उनके लिए तुम तारीफ कर रहे हो, और अब्दुल्ला ने तो सिर्फ चुगली, प्लानिंग प्लॉटिंग सिर्फ यही किया है और कुछ किया नहीं। और तुम उसको बोल रहे हो आपने बहुत डिग्निटी से किया है। जब रजत आधे शर्मा। से ज्यादा मीडिया वाले इन लोगों को जानते थे, और तो ये आसिम और सिद्धार्थ और शहनाजी उन लोगों के लिए नए थे। सिद्धार्थ दो था, बट वो इतना हम्म। इंडस्ट्री में किसी से फ्रेंड्स नहीं है, तो ये तीन ही टारगेट होंगे, क्योंकि दूसरे सब तो उनके पॉकेट वाले हैं, तो उन बट लोग के मेरे हाँ साथ ख्याल ये जी। से लोग सबसे ज्यादा। ज्यादा टारगेट उन्होंने सना और आसिम को ही किया था, सना बिकॉज और दे आर किया आसिम न्यू था। को ही कमर्स। किया था, क्योंकि वो लोग बहुत न्यू ज्यादा, कमर थे। मतलब दैट वाज लाइक बहुत बहुत टू द बॉटम। उन्होंने उन दोनों को बहुत गंदा किया था। मुझे तो रोना आ गया था उस दिन। मतलब हाँ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, देवर लाइक नोबडी वाज लाइक स्पेयरिंग शहनाज। मुझे इतना शहनाज। हेल्पलेस फील हो रहा था उस बेचारी के लिए। आई मीन और सोचो उसके वेरी मम्मी बैड। पापा को कैसा लग रहा और होगा उसको देखने के। क्वेश्चंस भी सेम ही पूछ रहे थे, और उसने बहुत अच्छे से आंसर दिया, वैसे नहीं कहा कि उसने आंसर नहीं दिया, वो जितना दे सकती थी वो उसने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। और फिर भी देखो ना कि एक ह्यूमैनिटी होती है ना, वहां पे जाने के बाद ये जब ये टास्क हो गया है, छिपकली और रावण फिर बुराई कर रहे हैं उसकी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जब जेलेसी टास्क हुआ ना, तो ऑडियंस को भी पता चल गया था कि जेलस कौन है। क्योंकि ना सीरियसली में मुझे तो बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरे को एक्चुअली में ये था कि इनका जो ऑडियंस को तो फर्स्ट वीक पर्दाफाश से ही पता चल गया था पता कि चल वो गया था। वही जेलस है। सीरियसली जब में। वो रूम में बैठ के उसको बोलती है कि माहिरा शर्मा कोई नहीं बन सकता, हाँ। अरे वो नहीं मटके बनना वाले चाहिए। टास्क में नहीं बोला था, पंजाब में जाके देखना माहिरा शर्मा हाँ, कौन है। अब मैं कहती हूँ हम्म पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जाके सुनना हु इज शहनाज गिल, फिर पता चलेगा। मेरा बड़ा मन सीरियसली। करता है इन लोग ये लोग क्या बातें करते होंगे अपने व्हाट्सएप हम्म। ग्रुप में जाके, उनका ना सीक्रेटली पढूं उनकी उनके चैट्स। बड़ा मन करता सीरियसली है मैं मेरा। अभी मैंने तो सबको ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ना पहले मैं देखती थी जैसे इंटरव्यू होते थे, हमने इतना ज्यादा अच्छा किया है, हम इतने डिग्निटी के साथ खेले थे, बल्ले बल्ले, हम इतना सब हाँ। कुछ अच्छा करते थे, हम इतना वो ये करते थे। मीन्स अगर तुम इतना अच्छा करते थे और उससे किसी ने पूछा भी कि आप सलमान सर के बारे में क्या सोचते हो, अरे भाई वो इतना बड़ा स्टार है, इतना पैसे लेता है, तो वो तो करेगा ही ना शो के लिए। और मैंने कहा लाइक सीरियसली डूड, आर यू नट? तुम्हें दिमाग नहीं है? इतना बड़ा स्टार होके तुम्हें, वैसे ही स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वो तुम्हें समझा रहा है कि घर गंदा मत रखो,
उसमें हम्म क्या वो गलत आके कर रहा है, और तुम उसको बोल रहे हो कि वो करेगा ही। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब एंड में भी बल्ले बल्ले की उतारता है, वो कहती है सर मैं आऊं कटघरे में। माइंड ब्लोइंग था वो। आई नो आई नो। और सीरियसली में मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा था जब वो कहते हैं शहबाज आप इस उसमें चले जाओ, नेक्स्ट बिग बॉस में आ जाओ, सबकी आना। रंग देखने वाले थे। हाँ, और मजा आ गया तो। सीरियसली में पता है जो वो आरती को कहते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छी लगी, तब आप ना शहबाज और सिद्धार्थ का आई कांटेक्ट देखा करो। मीन्स मुझे ये हाँ लग रहा था कि इन दोनों का ये था कि इसके बारे में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ जानता था कि मेकर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको कुछ ना गलत बोले, और हमें पता भी है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो इस वजह से उसको सपोर्ट आ रहा है, तो वो ये चाहता था कि ये कुछ ऐसा गलत ना बोल दे इसके बारे में कि कहीं शहबाज के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। हम्म क्योंकि मैंने वो लिटरली देखा ना कि मैंने बार बार देखा कि शहबाज ने ऐसा क्यों बोला, और फिर मैंने जब देखा कि दोनों का आई कांटेक्ट कि मीन्स, और तब शहनाज भी समझ गई बाद में, तो हम्म मैंने कहा अच्छा मीन्स ये बात थी, क्योंकि वो उसने जानबूझ के तारीफ करी थी, और माहिरा हाँ, की भी उसने जानबूझ के बोला था। बोला था। क्या पता, हमें क्या पता कि इनको भी कोई बैकग्राउंड स्क्रिप्ट दी जाती होगी, लाइक यू गो विद दिस स्ट्रेटजी दैट यू कैन नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट दीज, हम इनको प्रमोट कर रहे हैं व्हाटएवर। आई मीन दिस, वो ये तो आप मेरा बिल्कुल सही मतलब बोल रहे ऐसा हो, हो लेकिन सकता है मुझे तो जस्ट ये जो अभी पैसे वाला टास्क हुआ था ना, मनी वाला टास्क, ये लूटने का, मीन्स मुझे तो ऐसा हम्म लग रहा था कि विकास और मीन्स ये जो भाभी अब्दुल्ला की, मुझे तो इन वो दोनों की गेम प्लानिंग बहुत ही, थी। बहुत मुझे प्लानिंग थी कि वो ये लगा, रद्दी करवाना हाँ, है। गलत लगा मेरे को वो गेम। बिल्कुल भाई, बेचारा शहबाज ने इतनी मेहनत करी थी, उसको तूने 1 मिनट में हटा दिया। और हटा वो दिया, और बोलता मेरे भी। को सबसे गलत पता है क्या लगा, कि तुम लोग कनेक्शन बन के आए हो, तुम लोग मेन कंटेस्टेंट को बता ही नहीं रहे हो अपना गेम प्लान। सिद्धार्थ को पता हम्म ही नहीं ये क्या कर रहा है, विकास क्या लेकिन गेम बाद प्लान में कर जब रहा वो है। ये बोलता है कि मैं शहबाज को हटा दूंगा, तो सिद्धार्थ पूछता भी है धीरे से क्यों, ये दिखाया है हाँ कैमरे में, हाँ हाँ। हम्म ये पूछता भी है क्यों। फिर वो देखता है कि रश्मि भी, मुझे तो कभी ना कभी ये लगता था मोमो और अब्दुल्ला के लिए ही वो आया था, सीरियसली में। एग्जैक्टली वो बन के तो आया था सिद्धार्थ का कनेक्शन, लेकिन बाहर से तो दे डिडंट नो ईच अदर, बाहर से तो मोमो और ये लोग ही दोस्त थे ना। तो वो आया था हाँ इसका बन के, क्योंकि ऑब्वियसली इसके घर वाले कोई आए नहीं होंगे, तो और इसको तो मौका चाहिए आने का, तो उसने हाँ बोला होगा। लेकिन वो खेल होने के लिए रहा था, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि वो शहबाज को निकाल देगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ क्रिएट होगी, सिद्धार्थ और सना में। क्योंकि सना को तो लगेगा ना कि ये इसकी टीम वाला है, और सिद्धार्थ को पता है, और फिर भी शहबाज को निकाल दिया। मतलब ये तुम जानते हो, ऊपर से तुम बोलते हो कि तुम अपना नाज अच्छे से रखो, उसके साथ लॉयल रहो, तू अपना फ्लिप मत कर, इतना समझा समझा के ज्ञानी बाबा बनता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग खुद ही क्रिएट कर रहा है, और खेल उनके लिए रहा है। दिस वाज ऑल लाइक सो मेस। मेरे को तो इतना, मुझे तभी बड़ा गुस्सा आ गया था विकास पे। पहली सीरियसली बार में। जब आया था आई वाज स्टिल लाइकिंग, अभी ठीक है जो भी है, वाज बीइंग नाइस, हम्म, तो अच्छा लग रहा था। दूसरी बार जब आया था मुझे बड़ा गुस्सा आया था उस पे। जब वो पहली बार ही आया था ना, और उसने जब वो जेबला के आगे ये बोल दिया था कि दे बोथ आर फॉल इन लव, उसके बाद से जेबला ने इन दोनों को अलग करना स्टार्ट कर दिया था, और मुझे ये हो रहा था कि क्यों बताया यार, जब से उसने बताया तब से ये बंदी बीच में आ गई। अमन, सो गया मन। हेलो सो अमन। गया लग हाँ जी सो गया। बोलिए शिखा जी। यहाँ पे कोई कमेंट में लिख रहा है कि मीन्स अन्नू जी और शिखा जी को बोलने दो ख्याति जी, लेकिन हम तो बोल ही रहे हैं। वो क्या नहीं नहीं लिख रहे ठीक, कमेंट में? हम एक एक के बाद एक ही बात कर रहे, कोई प्रॉब्लम बात नहीं। कर रहे हैं, तो वो क्या लिख रहे कमेंट में? ख्याति जी ने तो मना ही नहीं जाने दो, किया। लिखने दो। हाँ मैं तो बोल भी नहीं रही हूँ, बोलने दो। मैंने पढ़ा, मैंने वो तभी पढ़ा, बोला। जाने अच्छा। नहीं नहीं हाँ कोई बात नहीं। तो मैं बोलो अ, शिखा, कंटिन्यू हाँ कर। मैं यही बोल रही थी ना कि मीन्स जब मैंने कहा ना, मैंने कहा जब से विकास गुप्ता जी ने ये बात बोली है ना, तब से ही वो लग हाँ गई है कि दोनों को अलग कैसे करें, दोनों को अलग अलग कर। कैसे करें। इनफैक्ट उसकी गेम सिद्धार्थ के सामने तब भी आ गई थी, जब वो देखा नहीं था कि कौन अपनी चीजें सेक्रीफाइस करता है। इनफैक्ट हाँ बग्गा ने बोल दिया कि यार ये क्या कर रही है बंदी। और देखो, हाँ मुझे विशाल का अच्छा लगा कि उसने कहा कि नहीं आप रहने दो, इससे नहीं आपकी लॉयल्टी चेक होगी।
बट वो तो रो भी बंदी देने को, और फिर बाद में कहती है शिट, बजर बज गया। इट मीन्स अब्दुल्ला और सॉरी, ये जहरीला, इनफैक्ट रावण भी यही चाहता था कि शहनाज ना बने कैप्टन। वो तो उसने वो हाँ सभी जान, चाहते थे ना। वो सिर्फ सब चाहते सिद्धार्थ के आगे अच्छे बन रहे थे, लेकिन वो तो हाँ जैसे शहनाज ने बोला, वो तो तुम्हारा भी बाप है। तो उसको पता था कि इसको तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि उन सबको भी किसी की खुशी नहीं थी जब सना बनी थी बेचारी। कितनी खुश हाँ। होके डॉल के जैसे घूम फिर रही थी पूरे घर में, बस सिद्धार्थ ही था। उसको ले आई अपना फोटो दिखाने, नोबडी केम एंड कांग्रेचुलेटेड हर। वो पहली बार कैप्टन बनी थी, कैप्टन इतना बनी इतनी है। खुश थी। एवरीबडी लेकिन वाज लाइक व्हाटएवर। बट मुझे बहुत खुशी हुई एक चीज के लिए, कि रावण और छिपकली कभी कैप्टन बने ही कभी नहीं। नहीं बने। अब्दुल्ला तो नहीं। भाई लक बाय चांस बन गई, क्योंकि वो वो तो तो बाई निकलने चांस वाली था थी उसे, क्योंकि ना। रावण बोलता भी तो है जब अब्दुल्ला से लड़ाई होती है, तू तो गलती से बन गई, तुझे तो निकालने की बात हुई थी। हाँ एग्जैक्टली, वो तो गेम पलटा ना बिग बॉस ने। बिग उस बॉस। चीज में मैं अदरवाइज रावण की तारीफ करूंगी। तू महागधी है भैया, बंदी का पारा ही अलग ही लेवल पे चलेगी, बोल क्या बोल रहा है। और उस टाइम पे सना कितनी कामली सुन रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट सिद्धार्थ भी कहता है अभी तो ये सही थी, इसको एकदम से क्या हो गया। क्या हो गया। मीन्स उस टाइम पे मुझे, मैंने कहा वेरी गुड, और बोल, मैं गधी, महागधी। और जब जब मीन्स आरती बीच बीच में कभी कभी वाइल्ड मतलब लाउड होकर चिल्लाती थी ना, मुझे एकदम ना ऐसे बहुत, मेरे को नहीं, मेरे से नहीं, मतलब सना ने भी स्टैंड लिया है, चिल्लाया है, पर बंदी जब करती थी ना तो लगता था कि बोल सना, ऐसे आता था मेरे मन से, बोल फाड़ वो इनकी। पर ये जब सीरियसली ऐसे में ये माहिरा ये लोग जब चिल्लाते थे ना, मतलब जैसे ना, जैसे किसी ने ना मेरे को हेडेक दे दिया हो। लाइक ऐसे झटके से मेरे को हेडेक आ जाता था कि बस बकवास, अपनी अपने गंदा वाला मुंह बंद कर दो प्लीज, भागो यहाँ से, अरे आप स्क्रीन से सलमान हटाओ। सर का फेस देखा करो, जब वो माहिरा से बात करते थे ना, सलमान सर उसकी उतारते ही थे, सना को बढ़ाते थे। उसकी तो हमेशा ही sarcastic वे में, उसकी तो तुम्हारे ये पोस्ट मुंह पे देसी जो है, उतारी है। बहुत, ये हाँ तुम्हारे मुंह पे जो ये फुंसी है, कहीं पारस, ओ सॉरी, रावण के मुंह पे ना, चल मेरी तो इतनी हंसी छूटी। हाँ, उसकी इनफैक्ट लिप्स को जेलेसी लेके वाले भी तो बोलते थे, टास्क। उसके लिप्स को भी तो जेलेसी लेके वाले, बोलते थे। हाँ। हाँ। और उसके सामने आ, शहनाज, वो कहती है हाँ जी, आपका गाना 10 मिलियन क्रॉस कर गया है। जब उसने ये बोला होता है कि पंजाब में जाके पूछना कि मैं कौन हूँ, उससे उसी वीकेंड के बाद पे जो एंड सपोर्ट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी बोलो। वो और एक बात, जब वो कैप्टन बनती है तो बिग बॉस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका गाना भी हाँ, बजा के गाना जब प्ले हाँ, करते हैं। 100 मिलियन सो हुआ था, क्यूट। वो भी बहुत अच्छा। बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा। मुझे तो सना की सबसे अच्छा मोमेंट पता है कब लगा था, जब उसका बर्थडे नहीं था, हाँ वो हाँ मैंने शेयर भी किया हुआ है, जब वो अपने भाई का भी हाथ पकड़ती है और सिद्धार्थ का भी हाथ पकड़ती है हाँ, और केक कट सो करती हाँ। है। स्वीट। केक कट करती कितनी है। डाउन टू अर्थ है बंदी, इससे पता चलता है कि वो कितनी लॉयल है। आई नो यार, आई मीन दैट मोमेंट, छोटी छोटी बातें करती थी, हार्ट टचिंग एकदम, हाँ दिल जीत हम्म। लेती थी, है ना, लाइक हम्म। सो लाइक मुझे ये सारी चीजें ना एकदम जैसे कैसी फीलिंग देती थी पता है, जैसे अपने घर का कोई हो, लाइक एग्जैक्टली जैसे मेरी मम्मी है या मेरी बहन है, वो लोग हाँ ऐसी जी। चीजें कर जाए तो जो फीलिंग आए ना, वैसी फीलिंग आती थी। लाइक शी स्टिल लाइक दैट, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है, अभी भी वैसी है। हाँ वो हाँ चीज जी। मुझे इतनी प्यारी लगती है उसकी, लाइक बहुत। अपना मान लिया तो बस मान लिया, लाइक प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी डे वन से और उसने केक जैसे भी बोला सबसे, ना, हाँ जी, वो रखा केक, उसने सिद्धार्थ को। केक भी देखो, सिद्धार्थ कहते नहीं नहीं पहले उसको, कहती है उसका भाई कैसे बोलते हैं, नहीं 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 पहले उसको, आप मुझे उसके क्यों? भाई का भी हाँ। अच्छा लगा। हाँ, वो भी वो उतनी, वो अंदर आया था, उसने अपनी बहन का देखा था बाहर से, उसने उसका मान रखा, अंदर आके हम्म। उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जितना कि उसकी बहन करती थी ना उसका, वो एग्जैक्टली वैसे वो हम्म। एक
ऐसे नहीं वो जीजा जीजा सब करने लगे, जीजा साला, वैसे क्योंकि वो रिलेशनशिप वैसे था ही वैसा एकदम, है ना। लाइक जैसे जैसे हम हमारे अपने मामा लोग नहीं है अपने पापा के हाँ साथ, जी हाँ जी एग्जैक्टली हाँ वैसी जी, वाली फीलिंग आती वैसे थी ही वो एकदम। नेचुरल, कोई दिखावा नहीं किया उन्होंने। हाँ हाँ मुझे तो वो भी सीन बड़ा अच्छा लगा था जब अक्की सना को देखता होता है तो अभी अक्की के पास जाएगी, हाँ अभी उसके पास अभी मेरे को बहुत क्यूट लगा था कि मीन्स बंदा कितना जलता है। और जब वो अक्की उसको 2 बार ही हाथ मिलाता है, ज्यादा चिपका चिपकी नहीं हो गई, वो कहती है, क्या है, वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और पराठा बनाने नहीं दिया, कि अनसीन में था कि हाँ मतलब को पता चला था स्टोरी कि उसको खाना था सना के हाथ के पराठे, लेकिन फिर सना बोलती है, माहिरा आके उसको बोलती है तू बना देगी अक्की के लिए पराठे, तो वो बोलती है गुस्सा हाँ करेगा। वो बोलती है नहीं मैं बता दूंगी उसको, फिर वो नहीं और उसने बनाना। बताया नहीं था ना। हाँ वो नहीं नहीं वो बनाया। बनाती है, वो अच्छा बना। बनाती भी है। हाँ और फिर जब सिद्धार्थ को पता चलता है कि ये बना रही है तो सिद्धार्थ उसको आके पूछता भी है तू किसके लिए बना रही है, तो राइट वो राइट राइट। बोलती है अक्की के लिए। तो फिर वो फिर भड़क गुस्सा के होता। बेडरूम चला जाता है, फिर वो उसको मनाती है। राइट राइट राइट। एक तो वो वाला सीन भी बड़ा क्यूट था जब वो परफ्यूम गिरती रहती है बार बार, वो कहता है परफ्यूम देना, हाँ परफ्यूम देख 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 विशाल को देख, देख अपने आसिम को देख, कहती तूने ज्यादा कर रहा है, फिर वो दोबारा फेंक देती, कहते हाँ साला जितना मर्जी कर लो कम ही पड़ जाता है। वो तो एकदम हस्बैंड वाली फाइट थी। सीरियसली में उन दोनों ने ना हमें बहुत चीजें सिखाई हैं। और लिटरली में ना रिलेशनशिप ऐसा ही होना चाहिए। उनका फेक नहीं था, उनका नेचुरल था, इसलिए लोगों को अट्रैक्ट हुआ उनकी तरफ। और जिनका फेक लगता था ना, वो उनसे अभी तक वो कनेक्ट भी नहीं हुए हैं लोग। एग्जैक्टली। बहुत सारे मोमेंट्स थे जो मुझे अच्छे लगते थे। और जब वो शहबाज मीन्स उसको बोलता है ना कि अभी देखना, ये थोड़ी देर बाद फ्लिप मारेगी, कुणाल को बोलता है, मैंने कहा हे भगवान, देखो कितने अनफिल्टर्ड है दोनों भाई बहन अपने घर। और देखो हम भी ऐसे अपने मम्मी पापा के ऊपर हम भी मस्ती मजाक करते हैं, जैसे मैं भी मम्मी को कभी वो भी मस्ती में ऐसे ऐसे कुछ भी कर देती हूँ, तो मीन्स होता है। और वो दोनों कैसे मजाक बनाना, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो। इनफैक्ट सिद्धार्थ इंजॉय कर रहा था उनकी वो चीजें। वो हाँ तो पूरा शहबाज जब आया था ना, पूरा हम्म टाइम की बातें सुनता रहता था, सुनता रहता, लेटा पड़ा। और इतना एंजॉय किया है उसने, मतलब दिमाग में उसने अपना बनाया होगा कि मैं जाने तो वाला हूँ पंजाब एक बार ही, इनकी कार्टून और मजे करके आऊंगा, मतलब वो और वो गया भी था और उसके सारे फ्रेंड से भी मिला था वो हाँ सिद्धार्थ। बोला भी तो था सना ने कि अगर मैं तेरे घर आऊं तो तुझे इतना प्यार मिलेगा ना मिलेगा। सिद्धार्थ, इतना हम्म प्यार मैं तुझे बता नहीं सकती। और वो जिस तरह से वो उसको देख रहा था और सुन रहा था, आई वाज हम्म सो मच एंजॉयिंग दैट कॉन्वर्सेशन, कि वो लिटरली फील कर रहा था कि आई मीन हाउ वंडरफुल द हर फैमिली वुड बी, मतलब जब वो हम्म खुद इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो एक्चुअली में। और फिर उसने शहबाज को देख लिया, उसके पापा से मिलके गए एंड फिर शहबाज को देख लिया, तो उसको वो पता ही चल गया कि मतलब मस्त है इनकी फैमिली, लाइक टू गुड। तो वो अच्छा और लगा उसके मेरे पापा ने भी तो बोला था ना कि अगर तू करती को। है तो मैं नहीं बोलूंगा कि तू पीछे हट। हाँ अच्छा हाँ वो उन्होंने क्लियर कर दिया था। बिल्कुल। मुझे तो फिर शहबाज का वो भी अच्छा लगा था कि जब वो मेकअप लगा रही होती है, टच स्क्रीन चला हाँ रही है। वो कहती है, पहले कह रही थी तोते जैसी नाक है, अब कह रही है गाय जैसी नाक है। फ्लिप, फिर वर्ड्स कौवे पे जैसी, फ्लिप। हाँ वर्ड्स पे कौवे फ्लिप जैसी, सॉरी। ये तो वो आवाज कौवे कितना जैसी खुश हो हो गई रहा। तो। हाँ जी। हाँ मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ वो हाँ कितना खुश हुआ था खुश सिद्धार्थ हो कि रहा था। दोनों लड़ रहे। उसको अपना टाइम भी याद आ रहा होगा ना कि मैं भी अपनी बहनों के साथ ऐसे ही करता हूँ। हाँ आई नो। हाँ पता नहीं गुप्ता जी क्यों आ गए थे, मुझे तो बस यही खुंदक थी। आई मीन फिर वो कहीं ना कहीं उस मैं थोड़ी खुश भी थी कि उसकी फैमिली से कोई नहीं आया। आई वाज विशिंग कि कोई फ्रेंड आ जाता, हम्म लाइक क्लोज फ्रेंड कोई, है ना, जैसे हाँ खुशहाल हो जी गया या व्हाटएवर, ऐसा हाँ कोई आ जाता। ले फैमिली, आई आई मीन आई एम हैप्पी कि फैमिली कोई नहीं आई। आई मीन पता नहीं, आई मीन सॉर्ट ऑफ हम्म मैं
थोड़ी अरे वैसी हूँ मुझे तो उसके जैसी। फिनाले फिनाले में भी देखा नहीं था, उसकी मम्मा कैसे बोलती है जाओ जाके मिलो सलमान सर से। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब सलमान सर बुलाते हैं, आओ ये आपके लिए है। और फिर उसकी मदर बोलती है सिद्धार्थ की कि जाओ मिलो। मीन्स कौन कह सकता है कि वो फैमिली की तरह नहीं है। वहीं से देखने में पता चल रहा था कि ये लोग कितनी बातें करते होंगे आपस में, क्योंकि हाँ उसकी हाँ। मम्मा जिस तरीके से शहनाज की मम्मा से बातें कर रही थी। और मुझे शहनाज की मम्मा की एक बात बहुत अच्छी लगती है, सबकी मम्मियाँ आई ना, सबने कुछ ना कुछ बोला, लेकिन हम्म। उसकी मदर ने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। और ना ही वो इतना टॉकेटेटिव है, मुझे ये लगता है कि मीन्स सना ने भी ये बात बोली थी ना कि मेरी मम्मा को सिर्फ घर में रहना पसंद है, घर के हाँ, साथ ही पसंद है। और वो चाय है क्वालिटी काफी। ना, हाँ सना में भी थी। देखा नहीं था, आटा गूंदती थी दुपट्टा पहने रखती थी, कुछ भी खाना बनाती थी तो दुपट्टा पहने रखती थी। और उसको देख के कॉपी छिपकली ने भी करना स्टार्ट कर दिया था। वो अंदर से आता है, वो आप जो आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो नेचुरली आता है, यू कांट कॉपी इट। अगर कॉपी करोगे तो आप फेक लगोगे, जो कि वो लग भी वो रही तो थी। है ही। एंड वो लोगों को दिख भी रहा था कि ये दिखावे के लिए कर रही है। हाँ। और असना ने सना कभी जब खाना ज्यादा नहीं बनाया हाँ है, एक दो बारी बनाया है, पर उसने जब भी बनाया है फुल डेडिकेशन से बनाया है और अपने मन से बनाया है उसने। ये लोग इनफैक्ट खाना बनाते थे और जताते रहते थे एवरी डे, हम्म उन लोगों की उसी बात वो पे तो सिद्धार्थ लड़ाई। ने भी उसको एक बार पूछा था ना कि तू खाना नहीं बनाती करके। वो हाँ। हंसने लग गई थी। मैं हाँ, नाटक, मैं ड्रामे मैं करूंगी। ड्रामा करूंगी। मैं रोज नहीं कर सकती, कभी कभी कर दूंगी मेरे को। लेकिन हाँ। उसे बहुत अच्छा आता था बनाना, क्योंकि आसिम एक बार ही बोलता है ना जब लड़ाई होती है मोमोज की उससे, हाँ तो हाँ कहते हैं कि जैसे वो बोलती है मोमो आंटी कि आपसे ज्यादा अच्छा वॉशरूम ना रावण साफ करता है, तो कहता है मैं भी ये बोल सकता हूँ कि आपसे अच्छा खाना तो सना बनाती है। तो तब मोमो हम्म। की शक्ल देखने वाली थी। उसके ओह माय बाद से तो गॉड। ये और अब्दुल्ला सब लगे रहते थे किचन में कि हम बनाए हम बनाए। और ये खुद आसिम ने बोला था कि सना ने जो उस दिन पराठे बनाए थे वो बहुत अच्छे बनाए थे। देखा नहीं था एक्चुअली कि सना, रावण भी बोलता था हाँ कि आई मेरे नो, लिए बना। सना को आता सब कुछ था क्योंकि उसने बहुत बचपन से ही उसको सब सीख गया था, पता है, क्योंकि वो हाँ अपने माँ जी। ननिहाल में रहती थी ना। और किसी कॉन्वर्सेशन में भी उसने बोला था जब सिद्धार्थ ने, तुझे क्या क्या आता है? सब आता है, सब कुछ आता है, बस उसको बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि वो शी इज नॉट हम्म फॉन्ड ऑफ कुकिंग, बट उसको आता सब कुछ और वो स्वाद बनाती है जो भी बनाती है। हम्म। किचन जब में तो अब मैं ये सोच मोमो और ये आरती वारती ये लोग तो वहां चिपके रहते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि बिग बॉस का जो सेंटर होता है वो किचन होता है, वहां पे जो भी खड़ा रहता है वो फिर आता ही आता है, वो फुटेज मिलती ही है यहाँ पे खड़े रहो, तो उनका तो वो स्ट्रैटेजी था शुरू से, तो किचन हड़प के खड़े थे वो लोग। वो चाहते थे कि हम दिखे, बट अच्छा हुआ। मीन्स देखा नहीं था जब सलमान सर ने बोला था कि सना रोती है तब भी एंटरटेन करती है, फ्लिप मारती है तब भी एंटरटेन करती है, कुछ नहीं भी करती तब भी एंटरटेन करती है। सबके मुंह बंद कर दिए थे, सबके मुंह, क्योंकि जो जहरीला थी ना वो बहुत ज्यादा गलत बोल रही थी, बहुत ज्यादा गंदा बोल रही थी उस टाइम पे शहनाज के लिए। उसको मुंह बंद करवाने के लिए ये बोला गया था, जो वो मुझे अभी मकड़ी वाले टास्क ज्यादा हुआ मन था कर, ना। ये हाँ जो भी जी। हाँ बॉडी शेम किया था, हर चीज में उनको लगता था कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई है, लाइक यू नो किसी विलेज से उठ के आ गई है, इसको पता नहीं कैसे ले लिया। आई जस्ट वांट टू नो उन लोग के दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा सना की पॉपुलैरिटी देख के। आई मीन वो सीरियसली। जहां से जहां तक आज वो पहुंच गई है, लाइक उसको इतने अवार्ड्स मिल गए हैं, इतनी पॉपुलर है, हर बात पे ट्रेंड कर जाती है, एक रील बना देती है तो ट्रेंड कर जाती है। मुझे उनके मन की हालत जानने का इतना मन करता है, मैं सच्ची बताऊं, कभी कहीं से लीक हो जाए ना व्हाट्सएप अरे मैसेजेस तो आपने वो भी अब। प्रीवियस ओटीटी वाला इंटरव्यू नहीं देखा कि मीन्स जहरीला से किसने पूछा कि डू यू थिंक दैट सिद्धार्थ इज रुबीना ने डिजर्विंग। पूछा। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, एंड रुबीना और उसका आया था। हाँ उसने हाँ ऐसा नहीं एंड पूछा शी था, सेड। उसने ये पूछा था कि तुमको कौन कौन से हाँ विनर अब तक के शिखाली हाँ जी। जेवला। जेबला, हाँ जी हाँ जेबला, सॉरी। जेबला से पूछा गया था। तो एंड मीन्स व्हाट शी इज सेइंग कि मीन्स लिटरली, मीन्स मुझे उसका आंसर बहुत बुरा लगा था
पहले तो तुम उसकी टीम में जा रहे हो और वो उसको पता है तुम सब लोग कैसे हो, और पता है अच्छा हुआ, उसे पता था कि ये सब बाहर जाके ना बहुत गंद फैलाएंगे, इसलिए उसने ना इन सबको फॉलो ही नहीं किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो दोनों अपनी दुनिया में ही मस्त है दोनों। हाँ, वो मैं भी दोनों बहुत कुछ नहीं खुश हूँ। बोलते किसी के बारे में, वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बट बाकी जो लोग जलते हैं ना वो सब बोल रहे हैं, और ये हाँ, चीज बहुत गलत है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि उन्होंने एकदम कट कर दिया अपने आप को उन सारे लोगों से। बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। और जेवला अंदर जाने से पहले तो वो सिद्धार्थ के नाम से ही तो वो फेम लेके अंदर गई थी कि मैं उसको पहले से जानती हूँ, ये है वो बहुत स्ट्रांग है। और अभी कुछ अलग ही बोल रही है उसके बारे में। वो उसका नाम भी नहीं लिया हम्म। बकायदा, उसने ऐसे बोला कि ये फर्स्ट लोग ओनर और वुमेन। बहुत अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये लोग जहाँ पे इनको फायदा मिलेगा ये लोग यही करेंगे। ये किसी के हाँ, नहीं है, पता है? नहीं है। किसी अग्री। इनफैक्ट उसके हस्बैंड ने आके भी यही बोला था कि जब अब्दुल्ला बैठी थी और शहनाज थी तो उन्होंने बोला, अरे अब्दुल्ला, तुम्हें तो हमारे घर में सब पसंद करते हैं। और जब वो शहनाज से मिले तो उन्हें बोला, अरे यू आर द डार्लिंग फॉर एवरीवन। तो मीन्स हम्म। सिद्धार्थ के चेहरे पे जो खुशी थी सातवें आसमान पे थी, कि मीन्स उसने ये बोल दिया था कि तुम्हें तो हर कोई पसंद कर रहा है। तो मीन्स मुझे वो बहुत अच्छा लगा था चीज। हाँ। खाली अब्दुल्ला का भाई और आसिम का भाई गलत बोल के गए थे उसको। हम्म। अरे तुम तो मोटी, तुम बहुत पतली हो, तुम तो काफी मोटी लगती हो मोटी उसमें लगती हो। स्क्रीन और पे। ये वो और बकवास तुमने जो कर। लास्ट वीकेंड किया वो थोड़ा गलत हो गया। और वही बंदा हाँ बाहर इंटरव्यू में बोलता है कि सना नहीं होती तो घर बिग बॉस देखने में मजा नहीं आता था। हाँ, हाँ तुम सोचो। कौन होते हो भाई, मतलब इतनी टिप्पण रिव्यू करने वाले? पिछले वीक, उसले अगले वीक हाँ, स्टुपिडिटी लगती है मेरे मतलब को कि तो। मोमो को इस तरीके से बोल रहे हैं, मैं और मोमो मीन्स, भाई अभी बने हो तुम फ्रेंड्स, और ऐसे दिखा के गया था ना वो एटीट्यूड सिद्धार्थ को भी। उस टाइम पे मुझे लिटरली मन कर रहा था कि यार कुछ तो रिस्पेक्ट कर ले, वो इतने सालों से इंडस्ट्री में है, तुम अभी आए हो और अभी से ऐसे एरोगेंट और इतना शो कर रहे हो कि मीन्स तुम्हें पता है। और लोग सना को बोलते हैं ये क्या चाइल्ड बच्चों वाली हरकतें। व्हेन जेबला का हस्बैंड जब आया था तो तुमने क्या किया था, फटाफट से भाग के गोदी में, मीन्स भाई क्या, वो तो भाई तुम्हारे से इतनी छोटी, और उसको पता है कि कैसे दिखाना है, और उसने कभी भी कुछ भी गंदे तरीके से अपने प्यार को इजहार नहीं किया उस बंदी ने, शहनाज ने। और तुम लाइक सीरियसली, जनता पागल है, सब दिखता है कौन टेक नहीं, कर वो रहा है कौन क्लासी नहीं। है ना। हाँ, वो बहुत हम्म। क्लासी लोग ऐसे करते क्लासी हैं। है, हाँ, सोफेस्टिकेटेड है। सोफेस्टिकेटेड हैं वो लोग, वो वैसे करते हैं, उनका चलता है वो लोग वैसे। ऐसे ही करते हैं। हाँ। अब अब्दुल्ला को नहीं दिख रहा है, और कैसे बोलती है तू इतना चिपकती है। मुझे तो एक बात में इतनी हंसी आई जब वो कैप्टनसी वाला टास्क होता है, सना कैसे सारी चीजें फेंक देती है कि जो तेरे को कन्विंस करने आते हैं ना लोग, ये वो यूं, और हाँ। कैसे आग लगाती है बाद में जाके, दिख 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 कैसे विशाल से गले मिल रही है। लाइक सीरियसली, विशाल तो उस टाइम पे उसको ये हौसला दे रहा था कि बुरा मत मान, अगर वो उसको सपोर्ट कर रहा है तो कुछ नहीं होता। वो ये हम्म। बता रहा था, और वो सिद्धार्थ को ये दिखाती कि देख सिद्धार्थ के साथ कैसे चिपक रही। और मेरे को इतना गुस्सा आया था ना उस टाइम पे, लिटरली उस अब्दुल्ला पे। मैंने कहा था ये सारा दिन यही काम करती रहती है और कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट जेलेसी वाले टास्क में भी जब वो बात करने जा रही थी ना बार बार शहनाज से, तो सिद्धार्थ उसको बोला था अभी बाद में, अभी बाद में, अभी बाद में, हाँ। क्योंकि उसको पता हाँ। था इसने कि कुछ वो बोलना तो किस है नहीं। हाँ, हाँ। सिर्फ दिमाग हाँ खराब जी बोल। करेगी और ज्यादा। हम्म। इनफैक्ट उसने पारस को रोक दिया था कि तू मत जा, मेरे को जाने दे। सॉरी, हम्म। मीन्स रावण को। उसने कि किसी को वो टाइम पे उसके पास नहीं आने दिया, खाली वो ही था। लेकिन वो जब बाद में उसको बोलती है ना सारी बातें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे वो लोग बहुत गलत लगते हैं जिनको मेरे से बड़ी शिकायतें होती है। तब उसको लगता है सिद्धार्थ को अब तो मेरा पत्ता कट क्योंकि मैंने तो इसका बहुत दिल दुखा दिया है। उसको सीरियसली तो में। पूरे बीबी में यही डर लगा रहता था कहीं अब ना हाँ, हर्ट हो जाए, कब ये ना कहीं हम्म। मेरे से ना हो नाराज हो जाए। जाए। आप और बोल के जब एक एपिसोड में बोलता है, सर आपने जो लास्ट वीकेंड किया था वो पूरे हफ्ते चला है,
हाँ आप हाँ, उसकी इसी में जड़ ही हो। तो हुआ था जेलेसी वाले टास्क में। आप उसकी जड़। हाँ और कैसे दोनों हंसते हैं हमेशा, मुझे हाँ। बहुत बहुत क्यूट लगता है जो बहुत। सलमान और सिद्धार्थ ना, वो एक समझ हम्म। जाते हैं जब आप एक दूसरे का एक अनकहा को समझ जाओ और फिर हंसो एक साथ, वो मुझे बड़ा मजा आता है दोनों और का। इनफैक्ट जब सलमान सर एंटर करते हैं तब भी तो बोलते हैं ना, वो आपसे हटे, नहीं 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 नहीं, वो आपसे हटे क्योंकि आपने उससे हर्ट और किया, फिर वो बात पलट दे। तो सलमान खान कहते हैं क्या? क्योंकि सलमान खान को भी पता है कि ये मेरे से हर्ट है, तभी तो उसको मनाने के लिए अंदर आते हैं। और उन बेवकूफों को लगता है कि मीन्स केक काटने के लिए, अरे जब ऑलरेडी केक कट चुका है तो वो दोबारा क्यों आ रहे हैं? क्यों और काटेंगे उन्होंने यार, इतने हाँ इम्पोर्टेंट नहीं हो तुम लोग। और उन सबके सबको ये पता भी चल गया था कि मीन्स ये हमारे लिए नहीं आए, ये सिर्फ उसी के लिए आए हैं। हाँ हाँ। हाँ मुझे नोबडी वुड बहुत अच्छा। अग्री दैट ना, वो उनकी प्रॉब्लम हम्म। ये थी कि उनको ये पता था, लेकिन वो ये मानना नहीं चाहते थे, अपने आप को झूठ बोलते थे, अपने आप को दिलासा देते थे कि नहीं नहीं नहीं, इतना भी कोई नहीं है। मतलब सना की पॉपुलैरिटी अंदर से ही पता चल रही थी कि बाहर क्या हो रहा है। एवरीबडी वुड, कोई भी सेलेब आता था उसको प्यार करके जाता था, हम्म। सबकी फेवरेट थी वो उन सबकी सबको फेवरेट। पता थी। वो जेलसीनेस इतनी ज्यादा थी कि वो लोग वो छुपा नहीं पाते थे, वो उनकी उभर उभर के बाहर आ जाती थी। हर वीकेंड के वार के बाद उनके नए स्यापे हो जाते थे इसके साथ। तो सही में। वो भी नेचुरली था उनका, है ना। वो हम्म। नहीं उसको दबा हाँ पाए ऐसे। शहबाज ने बोला तो था कि जब वो कटकरी वाला टास्क होता तो शहबाज ने बोला तो था कि हाँ तू मुंह बनाता है जब सना की तारीफ होती है तो। और सना ने खुद बोला था कि तुझे मैं अपने भाई के जैसे लेती हूँ, अपने वीरों के जैसे देखती हूँ। उसने ये हम्म बात बोली थी और उसने एक बार ही जताया भी था। इनफैक्ट स्टार्टिंग में जब सना आई थी ना तो उसने कहा था जैसे मैं अपने भाई शहबाज के साथ रहती हूँ ना, वैसे ही मुझे तेरे साथ वैसी फीलिंग आती है। तब हम्म पारस ने उसका ये मुंह बंद करवाने थे कि नहीं 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 नहीं, ऐसे मत बोल, ये मत बोल। क्योंकि उसकी हम्म। गेम ये थी कि मैं ट्रायंगल वाली गेम खेलूं, बनाऊं। लेकिन हाँ। बनाऊं, हाँ सना जी जो सना भी है। भोली थी ना, उसको सब अपने, एक तो उसको हिंदी इंग्लिश इतनी अच्छे से आती नहीं थी, तो सब उसको ना उसकी बातों में उलझा देते थे। अपनी बात उसकी, वो बोलते हैं ना, पुटिंग योर वर्ड्स इन योर माउथ, अपनी बातें उसके मुंह से निकल, मतलब उसको बातों बातों में उलझा देते थे और बेचारी मतलब अपने वर्ड्स में फंस जाती थी। उसके साथ वही होता था। वो तो एंड एंड में जब वो सिद्धार्थ के साथ उठने बैठने लगी तो वो चीजें समझने भी लगी। और शी न्यू इन लोगों का गेम प्लान, गेम तो वो सबका जानती थी, बट उसको नहीं पता था कि इन लोगों के चेहरे सामने रखने पड़ेंगे। वो एंड हम्म। एंड में सब समझ गई थी, एंड देन शी स्टार्टेड लाइक डूइंग व्हाट शी हैड टू। लेकिन शुरू से उसको सबका सब पता था, बट शी वाज जस्ट लेटिंग इट गो कि चल कोई नहीं, चल कोई नहीं वाला। वो उसका था ना, उसकी अब्दुल्ला को नेचर भी, हाँ वैसी है। जी, वो अब्दुल्ला को भी स्टार्टिंग में समझ गई थी। क्योंकि वो हाँ बोलती नहीं है कि जब ये कैप्टन बनी थी तब से इसका रवैया बहुत चेंज हो गया था, और वो सिद्धार्थ बोलता भी है आई अग्री। तो वो कहती है कि मीन उसको सबका पता था, लेकिन वो ये चाहती थी सबका। कि चल गेम है गेम है गेम है। लेकिन वो हाँ बेचारी हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती थी, उसके लिए कोई अच्छा नहीं सोचता था। एग्जैक्टली। एंड व्हाई डू यू थिंक सबसे लॉजिकल, सबसे सुलझा हुआ बंदा उसके साथ बैठता था और उसके हम्म। पॉइंट ऑफ व्यूज लेता था कि तुझे क्या लगता है, तू तेरी क्या राय है इसके बारे में, बता मुझे। सुनता था और हामी भी भरता था कि तू बहुत स्मार्ट है, तुझे सब पता है। मतलब, और दैट इज नॉट द टाइम व्हेन ही इज जोकिंग विद सना, ही इज एक्चुअली हम्म। सीरियस व्हेन ही इज सेइंग दैट यू आर सीरियस। स्मार्ट एंड यू नो एवरीथिंग। गुस्सा तो वो यस। तब होता था जब तुझे सब पता है, उसके बाद भी तू उनके साथ बैठ रही है, उल्लू बन रही है, उनके जाल में फंस रही है। गुस्सा वो तब होता था सना पे। बट सना बीइंग सना, वो उसको मतलब है कि चल ठीक है, सबसे बात कर लिया, सबसे घुल मिल गई। शी वाज लाइक दैट। वो नहीं कैरी कर पाती थी, लाइक ग्रजेस नहीं रख पाती थी। अगर हो गया खत्म बात, आगे बढ़ो, हम्म। उसका ऐसे था नेचर। वही तो मतलब कि अगर देखा जाए तो मीन्स सिद्धार्थ को पता था ये बंदी सही है, इसीलिए ना वो इसको बचाता ही नहीं था, और जहां पे उसको लगता था कि बचाना चाहिए वहां पे बचाता था। जैसे सब बोलते हैं ना कि इसने क्यों नहीं बचाया, ये नहीं बचाया, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने इसको यहाँ पे बचाया तो ये लोग ये भी कहेंगे कि तू तो उसकी वजह से बची है। ये लोग हाँ, उस चीज पे भी टॉन्ट मारेंगे, तो उसको वो ये चीजें भी कभी नहीं ध्यान रखती चाहता थी। था।
वो कभी नहीं हम्म चाहता था। उसने एक तो उसको, हम्म उसके दिमाग में मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि सिद्धार्थ मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और उसके दिमाग में इतना वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा ना, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, जब वो नहीं बचाना चाहता था सना को, क्योंकि उस पे ये ना आ जाए कि तुझे तो हाँ सिद्धार्थ जी। गेम आगे लेके आया है, जैसे हम आज हम्म आरती को बोलते हैं ना। वो नहीं चाहता हम्म था, लेकिन उसके ब्रेन में फिर भी मतलब वो वॉर चलती रहती होगी, व्हाट इफ कि ये इस हफ्ते निकल गई, फिर मैं नहीं माफ कर पाऊंगा अपने आप को, है ना। तो वो हम्म उसको कॉन्फिडेंस था भी कि इसको, इसके इतने फैंस है कि इसको बचा लेंगे, पर उसको पता नहीं है वो बाहर, जस्ट ही जस्ट कैलकुलेटिंग दैट ऑन ए कैलकुलेशन बेसिस, ही इज थिंकिंग कि ये पॉपुलर है, ये आगे चली जाएगी, ये सेव हो जाएगी, नहीं भी मैं बचाऊंगा। लेकिन वो चीजें आई कैन टोटली फील, सिद्धार्थ को वो चुपचाप बैठ के यही चीजें सोचता रहता होगा कि व्हाट इफ की कुछ गलत हो जाए, मेकर्स का कुछ अलग ही फंडा इसमें आ जाए, व्हाट इफ दे हाँ जस्ट जी। चेंज द गेम, है ना। तो वो हम्म मतलब ब्लेम करना बहुत आसान है, उस टाइम पे जो ट्विटर वॉर्स होते रहते थे, जो भी होते थे, हाँ जी। मैं इन सब के बीच में ये सोचती थी कि बेचारे उस पे क्या जा रही होगी, उस पे क्या बीतती होगी। सीरियसली। और फिर सना, अंदर से सना हर्ट हो जाती थी कभी कभी, एक दो बारी जब वो वाला टास्क हुआ था, वो प्यादे वाला एंड ऑल दैट, उसका हम्म फिर वो इमोशनल जो बैगेज होता होगा वो फिर उसको भी लेना पड़ता होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट बीइंग इन दैट गेम, और उस गेम को खेलो, फिर अपने रिलेशनशिप मेंटेन करो, और ऊपर से गेम को जीतो भी। इट्स अ सुपर्ब थिंग दैट सिद्धार्थ डिड, आई सीरियसली। थिंक। जैसे लोग बोलते हैं ना कि किसने ज्यादा फेस किया, किसने सबसे ज्यादा फेस ही शहनाज और सिद्धार्थ ने ही किया है। मतलब उस बंदी ने अपनी पर्सनल चीजों के बारे में जो सुना है, जो टॉन्ट सुनी है, मीन्स हेड्स ऑफ टू हर कि उसने बर्दाश्त किया। और सिद्धार्थ ने, मीन्स जब ये चाय वाली कांड हुआ था, मोमो आंटी ने कितने गंदे वर्ड्स बोले थे उसके लिए। ठीक है, आई मीन हर कोई दूध का दूल्हा नहीं होता है, और आप भी इतने अच्छे नहीं हो। वो जो भी था वो उसका पास था, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों ला रहे हो, मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई। और एग्जैक्टली सलमान सर ने भी ये बात बोली थी कि जो पास था उसे पास रहने दो, तुम प्रेजेंट में अभी जी रहे हो। और एंड में जब वो सलमान सर को पूरा बताता है कि फेमिनिज्म ये वो ये, मुझे उस टाइम पे उसके हर एक पॉइंट पे सही लगा था। और मैं सलमान सर का रिएक्शन देखते फेस का, वो चाहते थे कि ये बोले ये सब बातें, क्योंकि ये जो लड़की है ये बाहर बहुत ड्रामे दिखा रही है। उनका एक्चुअल में मतलब यही था कि इतनी एक्टिंग कर रहे हो कि कई लोग इसको गलत ना समझे। और वो चाहते थे उस टाइम पे कि सिद्धार्थ बोले, उनके फेस से लग रहा था, वरना वो बीच में इंटरप्ट एग्जैक्ट, कर सकते थे, बट क्योंकि उन्होंने उसने करा नहीं। पूरी कोशिश की थी ऐसी लड़की वाले चीज को अब बहुत ही लाइक हीटेड अप वो दिखाने की, बहुत ही गंदा वे अदर में वे में दिखाने। दिखाने हाँ चाह जी। रही थी वो। एग्जैक्टली, लेकिन सलमान खान, अगर वो चीज को सलमान खान सपोर्ट कर देते तो वो हो जाती हम्म वैसी। हाँ, लेकिन हम्म ही कि ये बकवास कर रही है, ड्रामे कर रही है, ऐसा कुछ है नहीं, इसको ज्यादा भूल दिया जाए तो ये बहुत गलत वे में चला जाएगा। दैट्स व्हाई ही जस्ट सेड व्हाट डू यू वांट टू लिसन, व्हाट डू यू वांट टू हियर, हम्म आई मीन क्या सुनना चाह रही हो तुम, बताओ फिर क्या हाँ सुनना जी, चाह रही क्योंकि सलमान सर भी ने एकदम से दिखा सकते ना कि मैं उन्हीं की तरफ हूँ, वो सही हो। है। क्योंकि फिर हम्म, ये उन पर भी पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे हाँ पहले बीच में क्या हुआ था जब वो फरा मैम आई थी, तो उन्होंने बोला था प्लीज ये वुमन कार्ड खेलना बंद कर दो, तो रश्मि ने, हाँ, सॉरी मोमो आंटी ने जाके कैमरे में, बहुत ज्यादा फेवर हो रहा है, मतलब कि तुम्हारे लिए हर चीज तो तुम्हारे फेवर में हुई है। डिलीवरी टास्क में तुम्हें सपोर्ट किया गया, तब तुमने हम्म, वो नहीं देखा। इनफैक्ट तुम बाहर गई, फिर वहां से वापस फिर आई। वापस, मे तो तुम्हें फेवर नहीं किया गया चैनल वालों ने, वही तो, खींच खींच चैनल के जो तुमको भी आ टॉप। रहा है तुम्हारे, हाँ, जो भी आ रहा है वो तुम्हारा आ रहा है। चाहे वो तन्ना हो, चाहे वो मीन्स मेहंदी जी हो, आप समझ गए होंगे मेहंदी जी कौन, आपकी हाँ हाँ, बेस्ट फ्रेंड। वो आई, वो आपको इतनी चीजें बोल के गई। आप कह रहे हो अभी भी, लाइक सीरियसली डूड, आप कह रहे हो कि मीन्स हमें फेवर नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा फेवर तो आपके साथ किया है आपको मेकर्स जो ने, बनाया गया उसको था एंड वो तक फेवर किया गया फेवर था। किया गया। अ, इनफैक्ट सिद्रा जो है, सिद्धनाथ, किसने स्टार्ट किया है, ऑडियंस ने स्टार्ट किया है सिद्धनाथ टैग। मेकर्स में तो सिद्धरा ही दिखा रहे थे स्टार्टिंग से, जैसे उसके प्यार वाले क्लिप्स ये वो, और लोगों सीरियसली में इंटरेस्टेड नहीं थे उनके वो क्लिप देखने। देखा नहीं था जब स्टार्टिंग में प्रोमो आया था, तो ये दोनों मीन्स लीना मैडम जी और ये मोमो आंटी के ही पहले आगे पोस्टर पे यही होती थी। बाद में, बाद में जब उनको लगा कि भाई इनसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है दोनों से,
फिर बाद में उन्होंने सिद्धार्थ और इन सब के पोस्टर आगे लाए हैं। और पहले तो डांस भी नहीं दिखाते थे शहनाज का, हाँ। कितनी बारी तो इन सब के ही दिखाते थे क्लिप्स में। हाँ मुझे तो बहुत सीरियसली में, मुझे तो एक बात बहुत भी अच्छी लगी थी जब सना मोमो आंटी को कहती है, तू इतनी एक्टिंग लाती कहाँ से? वो तो शौक में चाहती है कि मैं रो रही हूँ, इतना मेरे साथ ये कांड हो गया और ये बोल रही है कि तू लाती कहाँ से? तो फिर बाद में बोलती है कि क्यों, उस टाइम पे मैं भी तो एक्टिंग कर रही थी ना, जब वो दे ने मेरे ऊपर लांछन लगाई थी। मैंने कहा ये बंदी वैसे ही सलमान सर अभी आने वाले हैं और ये बंदी उसको बोल के जा रही है, मीन्स इसको कोई डर नहीं है। कोई नहीं है सीधे मुंह उसको पे किसी बोलती का थी। नहीं था वो। जो लोग सच बोलते हैं ना, ख्याति और हम्म। उनको किसी का डर शिखा। नहीं होता। हाँ, डर हम्म। नहीं शिखा। रहता। हाँ, नहीं हम्म। होता। वो इसलिए अपनी सना इतनी रॉ और अनफिल्टर्ड थी। था ही नहीं उसकी उसके मम्मा कुछ, बोलती। इधर कुछ था मतलब वो ही नहीं। अभी भी वैसी ही है, हाँ। सीरियसली में। मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसकी मम्मा बोलती तो है कि बढ़िया है, रॉ है, टफ है, गुड फॉर यू। हम्म। मतलब कि बंदे को हाँ बंदी वैसी ही मिली है जैसे वो खुद है ना, शेर। खुद है। सलमान खान बोलता तो है, तुम सच्ची में डरते हो या नहीं? वो assume करता है, ऐसे फिंगर से इशारा करना होता है कि मत बोलो मत बोलो मत बोलो। आई लव द वे ही पॉइंट्स आउट उसके हेड पे, ऐसे ऐसे नहीं करता। हाँ हाँ मत बोलिए वरना खराब हो जाएगा मेरा ये भी। अरे क्यों एक तेजस्वी के मिनट। सामने भी चुप हो और जाओ, सना, माता वो जाग उसके जाएगी। पीछे करता है पर सना को पता है कि वो ऐसे करता है, पता हाँ इतनी है। जी। उसकी एक्टिंग करता है तो भी वो करती है वो। आ रही हूँ। अमन, अमन मेरी मीटिंग है 5 मिनट में, हाँ। मुझे जाना पड़ेगा। और अमन मैं भी अब जा रही हूँ। हेलो अमन। हेलो अमन। अमन। वो पता है फीफी एक इंटरव्यू में भी बोलता है कि भुला देना के टाइम पे सिद्धार्थ बहुत डर रहा था कि ये शूटिंग के वक्त इसको कहीं कुछ बुरा ना लग जाए, इसलिए वो संभल संभल के बहुत शूटिंग कर रहा था। हम्म। बुला Thank you नहीं रहा so है much, कि वो guys. डरा रहा है? Thank you so much. It was such a beautiful live. Thank you, थैंक यू Shikha अमन। ji, थैंक यू थैंक यू अमन। अमन। Khayati अब ji, मेरे को Anu जाना है। ji. ओके। थैंक Thank यू you. अमन। थैंक थैंक यू यू। अमन। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट अमन तो Take गाइस। लिसन care. कर रहा है। गुड नाइट। बाय। बाय। Bye. बाय Thanks for joining. बाय। बाय बाय। अगर आप लोगों को ये लाइव पसंद आया तो प्लीज गाइस कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों के लिए मैं डेली लाइव करता हूँ रात को, और फिर यूट्यूब पर भी शेयर करता हूँ। यूट्यूब वाले भी अगर सुन रहे हैं, बट कोई मेरा छोटा सा चैनल है ये जिस पर मैं लाइव डालता हूँ, मगर कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, जो भी सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। कोई नहीं, मेहनत रंग जरूर लाएगी किसी दिन। मगर जो भी सब्सक्राइब करके देखते हैं डेली वीडियो मेरे लाइव, उनको दिल से थैंक यू, जो मेरे साथ हमेशा है।